हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल मैथ्स। भाई हम लोग फिर आ गए हैं गाला पेपर सॉल्यूशन पेपर नंबर 3। भाई पेपर नंबर 1 के लिए भी बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे भाई पेपर नंबर 1 भी अपलोड कर दो, लेकिन वो करेंगे क्योंकि वो सॉल्व वर्जन है तो मैंने नहीं किया है। बट पेपर नंबर 1 हम लोग लास्ट में करेंगे। 2 3 4 5 6 हो जाए उसके बाद लास्ट में। और साइंस के बारे में भी बोला गया था कि साइंस के भी करने हैं, तो कोशिश पूरी करूंगा। बट अभी राइट नाउ मैं मैथ्स पे फोकस करके मैथ्स को करवा रहा हूं ताकि आपका मैथ्स एक बार क्लियर हो जाए। फिर साइंस का भी कोशिश पूरा है कि जल्दी से जल्दी करेंगे। और जैसे कि आपको बोला है, देखो अभी तक जब तक मैंने अभी ये वीडियो जब रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 72 लाइक्स हुए इससे पुराने वाले वीडियोस पे, तो उसको 100 लाइक्स पहुंचा दो, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। सेम सिचुएशन गोज विद दिस पेपर ऑल्सो। इसका भी मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं और 100 लाइक्स पहुंचा दो, आपको ये पेपर का पीडीएफ सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो चलो टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं करेंगे, चलते हैं सेक्शन ए की तरफ। भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लो, सारे के सारे पेपर्स के सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुंचाओ ताकि वो भी सब्सक्राइब करे, शेयर करे और आगे से आगे ताकि सबको सॉल्यूशंस मिलता रहे। ठीक है, फर्स्ट सेक्शन है क्वेश्चन नंबर 1। 5 is one of the zero of the polynomial, true or false। भाई 24 क्वेश्चन है 1 मार्क्स के, तो ट्रू और फॉल्स जस्ट 5। देखो वैसे मैं डायरेक्टली बता दूं, अगर मैं सारे के सारे 5 रखता हूं और ये सारे के सारे पॉजिटिव है तो कभी भी ये जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि पॉजिटिव में प्लस होते जाएगा, तो इसका आंसर वैसे आएगा फॉल्स। बट अगर आपको प्रूव करना हो तो प्रूव कर सकते हो 5 होल क्यूब प्लस 9 इंटू 5 होल स्क्वायर प्लस 23 इंटू 5 प्लस 15, तो 125, सॉरी इसको 125 लिख लेते हैं। 125 प्लस 9 इंटू 45 प्लस 20 मीन्स सॉरी 23 इंटू 5, दैट इज आपका हो जाएगा 51115 प्लस 15, तो 125 प्लस 5 4 9 4 36 405 प्लस 115 प्लस 15। सबका एडिशन करोगे तो कहीं से भी जीरो नहीं दिख रहा है, इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं नॉट इक्वल टू जीरो, तो फॉल्स रहेगा। ठीक है, आगे मैं सॉल्यूशन नहीं कर रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, the equation x square minus 18x plus 81 equals to 0 has repeated roots। repeated roots मतलब दोनों रूट्स इक्वल होंगे। सो सीधी सी बात है, डिस्क्रीमेंट अगर जीरो आ जाता है तो इक्वल रूट्स होंगे, तो हम लोग डिस्क्रीमेंट फाइंड कर लेते हैं। डिस्क्रीमेंट इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज बी आपका यानी माइनस 18 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 81, सो 324 माइनस 324 बाई 481 जा 324, तो जीरो। यस, देयरफॉर ट्रू, इसका आंसर ट्रू आएगा। यस, इट हैज इक्वल एंड रियल रूट्स, या बोल सकते हो रिपीटेड रूट्स। ठीक है, रिपीटेड रूट्स भी बोल सकते हो, आपको जो बोलना है। ठीक है, मैं थोड़ा देखो, आप लोग मेरे ख्याल से जब चैनल ये देखोगे वीडियोस तब आप 1.25 की स्पीड मेंशन करके भी आप रख सकते हो ताकि आपको जल्दी जल्दी सॉल्यूशंस हो सके। ठीक है, थोड़ा स्लो लग रहा हो तो। HCF ऑफ 32 एंड 81, ऑब्वियस सी बात है 2:5 और ये हो गया 3:4। ठीक है, तो इसका HCF हमेशा 1 होगा, सो इट इज ट्रू। ठीक है, ये ट्रू आएगा, HCF इज ट्रू। भाई 31 और 81 का ज्यादा करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली हमको पता चल रहा है, तो ट्रू आएगा। 4x plus 7y equals to 0 is a line passing through the origin। भाई ओरिजिन से पास हो रहा है नहीं हो रहा है, तो अब बस x y जो है हमको 0 0 रखना है। अगर 0 0 रखते हो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाता है। 4 इंटू 0 प्लस 7 इंटू 0, LHS की अगर बात करूं, दैट इज इक्वल टू 0 इक्वल टू RHS। सो यस, दिस इज पासिंग थ्रू ओरिजिन यानी ट्रू। इसका भी आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, if x equals to 2 y equals to 3 is one of the solution of the equation, then k equals to what? तो 4 into 2 plus 7 into 3 equals to k, तो 8 plus 21 equals to k, तो k की वैल्यू क्या आ गई? 29। भाई 29 आंसर आ गया है। भाई FIB में ध्यान रखना, यहाँ पे ऑप्शंस दिए हो, शायद एग्जाम में ऑप्शंस ना दिए हो। भाई दिया हो तो आपके लिए लॉटरी है, लेकिन नहीं दिए हुए हैं तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, सो बिना ऑप्शंस के सोचना। The smallest integer divisible by all the integers from 1 to 10। देखो यहां पे क्या करना है, एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर, देखो जब भी स्मॉलेस्ट, स्मॉलर, लोएस्ट, लीस्ट ऐसा पूछा जाता है तो आपको निकालना होता है एलसीएम। ठीक है, एलसीएम मैं थोड़ा साफ लिख देता हूं, एलसीएम। और अगर हाईएस्ट पूछा जाए, ग्रेटेस्ट पूछा जाए, या रिलेटेड टू हाई हम लोग बोले तो उसके लिए निकाला जाता है एचसीएफ। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर पूछा है तो एलसीएम निकालना है 1 to 10 का। 1 to 10 का जो एलसीएम होगा वो नंबर इन सब से 1 से लेके 10 तक डिविजिबल होगा, तो 1 to 10 का आपको आता ही है एलसीएम। मैं निकाल देता हूं भाई, आप 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 भाई 2 से किया तो 1 1 3 2 5 3 7 4 9 5 फिर वापस 2 से किया तो 1 1 3 1 5 3 7 2 9 5 वापस 2 से किया तो बाकी सब मैं देखो 1 वाले टर्म नहीं लिख रहा हूं डायरेक्टली 3 5 3 7 और 2 की जगह 1 आ गया 9 एंड 5 ठीक है। अब मैं 3 से कर रहा हूं तो 3 1 जा 3 5 जा 3 1 जा मतलब 5 जा नहीं 5 टेबल में नहीं आता इसलिए मैं लिख रहा हूं 7 1 और 9 3 और 5 ठीक है। अब 1 1 1 वापस नहीं लिख रहा हूं मैं तो ध्यान देना वापस मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूं तो 5 7 1 5 फिर 5 से कर दो तो 1 7 1 और फिर 7 से कर दो तो 1 1 1 1 सारे 1 हो गए। सो अब मल्टीप्लाई करते हैं तो LCM इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 सॉरी तो 2 2 जा 4 4 3 जा 8 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24 24 5 जा 120 120 इंटू 7 यानी 120 इंटू 7 यानी हमारा हो गया डायरेक्ट 120 इंटू 7 दैट इज आपका होगा 840 इंटू 3 दैट इज इक्वल्स टू 0 2 1 सो 2520 सो LCM इक्वल्स टू 2520 ये आपका आंसर हो गया। देख लो मल्टीप्लाई कैलकुलेशन मिस्टेक जो भी है आप ध्यान से करना लेकिन ये फटाफट मैंने कर दिया है सो मेक श्योर। नेक्स्ट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टाइसेस दिस एंड दिस इज दैट स्क्वायर यूनिट। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल वैसे आपके सिलेबस में नहीं आप बोलोगे सर सिलेबस में नहीं है कैसे पूछ लिया देखो गुजरात बोर्ड है भाई पूछ लिया तो पूछ लिया आप पूछ कर सकते हो। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आपको पता ही है हाफ इंटू या फिर डिस्टेंस फॉर्मूला से लंबा बहुत हो जाएगा इससे अच्छा हाफ इंटू बेसिकली कर लो बाकी हेरोन्स फॉर्मूला लगाओ ये लगाओ हाफ इंटू x1 इन ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 इन ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस x3 इन ब्रैकेट y1 माइनस y2 ठीक है ये फॉर्मूला है जस्ट वैल्यू रख दो 1/2 अब x1 यानी 3 x y2 मतलब 0 माइनस 2 प्लस x2 दैट इज 7 y3 मतलब 2 माइनस 0 प्लस x3 मतलब 9 और y1 भी 0 है और ये भी 0 तो 0 माइनस 0 तो 0 हो जाएगा तो 1/2 इंटू 3 माइनस 2 माइनस 6 प्लस 7 14 और ये 0 तो हाफ इंटू 8 दैट इज इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट। भाई कितना आ गया 4 स्क्वायर यूनिट मतलब ऑप्शन ये वाला 4 आंसर आएगा 4 ठीक है। यहाँ पे मैं ब्रैकेट बना देता हूं ताकि आपको पता चले फॉर्मूला याद रखना है फॉर्मूला शीट मैंने दी हुई है मेंशन किया हुआ है तो फॉर्मूला जरूर याद रखें फॉर्मूला भूलना नहीं ठीक है। नेक्स्ट द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 2 2 4 देन दोज आर व्हाट। देखो वैसे तो आप इसको डायरेक्टली भाई दो नंबर्स ले लो 14 और 16 या 16 18 दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो आपको पता है 4 6 जा 24 होता है तो लास्ट में यूनिट प्लेस पे 4 आएगा 6 8 जा 48 तो यूनिट प्लेस पे 8 आएगा 2 4 जा 8 तो यूनिट प्लेस पे 8 मतलब ऑप्शन 14 और 16 ही करेक्ट होता है। आप मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हो 14 16 जा तो 4 2 84 4 और 1 सो 4 2 1 तो 2 2 4 हो गया। लेकिन सॉल्यूशन कैसे होता है एक्चुअली मैं बता रहा हूं ठीक है ये तो मैंने जस्ट फास्ट फास्ट बताया प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इवन इंटीजर तो भाई एक ले लो 2x और दूसरा होगा 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 2 2 4 तो x इन ब्रैकेट देखो इधर से भी 2 कॉमन निकाला इधर से भी 2 कॉमन निकाला तो 4x इन ब्रैकेट x प्लस 1 इक्वल्स टू 2 2 4 तो x इन ब्रैकेट x प्लस 1 इक्वल्स टू 2 2 4 डिवाइड बाय 4 यानी हो जाएगा 58 56 तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 56 इक्वल्स टू 0 तो x प्लस 8x माइनस 7x माइनस 56 इक्वल्स टू 0 तो x प्लस 8 x माइनस 7 इक्वल्स टू 0 भाई x इक्वल्स टू या तो माइनस 8 होगा या x इक्वल्स टू 7 हो सकता है तो माइनस 8 तो होगा नहीं क्योंकि नेगेटिव नंबर्स हमने लेने नहीं है तो इफ x इक्वल्स टू 7 तो 2x इक्वल्स टू 14 एंड 2x प्लस 2 यानी 14 प्लस 2 यानी हो गया अपना 16। समझ में आया मैंने अलग अलग देखो सिंपलेस्ट मेथड 1 मार्क का था तो मैंने वो तरीका भी बता दिया अगर 2 मार्क में पूछ रहे तो कैसे फाइंड करना है वो भी आपको मेथड बता दिया सो आंसर आपका 16 आएगा। बाकी आप डायरेक्टली कॉमन सेंस अगर ऑप्शन दिया हुआ है तो इस तरह से फाइंड कर सकते हो लेकिन ऑप्शंस नहीं है तो डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो वो मेथड बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 एपी का फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा होगा। भाई ए आपको दिया हुआ है 71 डी आपको दिया हुआ है -3 और एन आप ले लो 0 ठीक है 0 का जो टर्म होगा उसके बाद वाला टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा तो एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी तो 0 इक्वल्स टू 71 प्लस
n माइनस 1 इंटू डी यानी -3 -71 अपॉन -3 इक्वल्स टू n माइनस 1 तो माइनस माइनस प्लस तो 3 2 6 11 3 3 0.67 समथिंग इक्वल्स टू n माइनस 1 तो n इक्वल्स टू 24.67 भाई 24.67 पे जीरो आ रहा है अप्रोक्स हम लोग समझते हैं तो 25th टर्म वुड बी द नेक्स्ट नेगेटिव टर्म ठीक है फर्स्ट नेगेटिव नेक्स्ट नहीं फर्स्ट नेगेटिव टर्म बोल सकता हूं फर्स्ट नेगेटिव टर्म दैट इज 25th ऑप्शन 25 वुड बी द आंसर समझ में आया चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 the length of the diagonals of a rhombus are 10 cm and 24 cm पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस क्या होगा देखो लेंथ दिया हुआ है आपको डायगोनल दी हुई है आपको 10 और 24 ठीक है तो सपोज 24 है भाई रोम्बस की डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है तो मैं बोल सकता हूं अगर 10 वाला है तो ये 5 24 वाला है तो 12 ठीक है और 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं रोम्बस में याद है कि नहीं भाई याद रखना जरूरी है चारों की चारों साइड एक तो इक्वल होती है अगर एक साइड मिल जाए यानी आपका पेरीमीटर क्या होता है रोम्बस पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 4 इंटू ए एक साइड अगर मिल गई तो बस साइड इससे मिल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम सपोज ए ओ बी सो ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर तो 12 144 प्लस 25 दैट इज इक्वल्स टू 169 ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू 169 तो ए बी इक्वल्स टू 13 तो ए बी अगर 13 है तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा पेरीमीटर हाँ स्पेलिंग पूरी नहीं लिखी ध्यान रखना पेरीमीटर इक्वल्स टू 4 इंटू 13 यानी 52 सेंटीमीटर पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इज 52 सेंटीमीटर ध्यान रखो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आंसर 52 सेंटीमीटर आएगा थोड़ा फास्ट लग रहा हो तो शांति से भाई लेकिन फास्ट है क्योंकि फास्ट तो करना ही पड़ेगा क्योंकि आप प्रूफ देख रहे हो क्वेश्चन समझना क्वेश्चन के हिसाब से करवा रहा हूं थोड़ा स्लो आप कर सकते हो अपने हिसाब से भाई स्पीड स्लो कर दो अगर स्लो लग रहा है तो फास्ट कर सकते हो जैसे भी आपको सुटेबल लगे फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन भाई डिस्क्रिमिनेंट होता है d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac तो बी स्क्वायर मतलब 8 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए मीन्स 5√2 माइनस 3√2 इक्वल्स टू 0 तो 864 माइनस माइनस प्लस 4 3 12 12 इंटू 5 इंटू √2 मीन्स 2 इक्वल्स टू 0 सॉरी 0 नहीं है भाई इक्वल्स टू 0 कैसे लिख दिया डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है तो इक्वल्स टू 0 नहीं होगा भाई तो 64 प्लस 12 5 60 60 120 तो आपका हो गया 184 डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया आपका 184 समझ में आया कैसे किया ए आपका ले लिया 5√2 बी आपका ले लिया 8 और सी आपका ले लिया -3√2 बस वैल्यू पुट की है बी की जगह 8 स्क्वायर यानी 64 माइनस 4 AC 4 तो ऑब्वियस सी बात है फॉर्मूला के हिसाब से AC तो 3 5 15 15 4 60 60 into 2 120 120 प्लस 64 यानी 184 आंसर आ गया डिस्क्रिमिनेंट आपका पॉजिटिव है मतलब दो रियल रूट्स होंगे लेकिन अब बताने की जरूरत नहीं है हाँ देखो if k minus 1 k plus 3 and 3k minus 1 are the three consecutive terms of an AP find the value of k three consecutive term मतलब मैं बोल सकता हूँ a1 a2 और a3 बहुत सारे जन देखो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी है अगर आप इसको abc लेते हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है या चलो abc छोड़ो a1 a2 a3 के हिसाब से बताता हूं तो फॉर्मूला डायरेक्ट है 2a2 इक्वल्स टू a1 प्लस a3 अब आप बोलोगे आया कैसे तो यहाँ पे देखो a2 माइनस a1 इक्वल्स टू a3 माइनस a2 डिफरेंस कॉमन डिफरेंस d इक्वल्स टू क्या होता है a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2 अब मैंने ये a2 को इस a2 को यहाँ पे ले आता हूं तो मेरा क्या हो जाएगा 2a2 और यहाँ पे चला जाएगा तो a1 प्लस a2 हो जाएगा सो 2a2 प्लस a1 प्लस a2 बस सारी की सारी वैल्यू रख दो 2 इन ब्रैकेट k प्लस 3 इक्वल्स टू a1 मतलब k माइनस 1 और a3 मतलब 3k माइनस 1 तो आपका हो जाएगा 2k प्लस 6 इक्वल्स टू 4k माइनस 2 तो 4k इसको इस तरफ ले जाते हैं तो 2k इक्वल्स टू 8 हो जाएगा तो k की वैल्यू क्या आएगी आपकी 4 सॉल्व कर लो यार अच्छे से कर लेना भाई मैं थोड़ा स्पीड में कर रहा हूं भाई देखो भाई डरना मत थोड़ी स्पीड है लेकिन डरो मत यार सॉल्व तो करना ही पड़ेगा थोड़ी स्पीड में करेंगे तो ही सॉल्यूशन हो पाएगा क्योंकि 3 घंटे में अगर इसको सॉल्व करने में लगा दूंगा अगर मैं लगा देता हूं तो फिर आप देख के करोगे कब ऐसा लगे आपको बहुत स्पीड जा रहा है तो आपकी स्पीड को कम कर दीजिएगा भाई यूट्यूब वाला स्पीड को कम करने का एक इजाजत देता है और ऐसा लग रहा है स्लो जा रहा हूं तो फास्ट कर देना पर लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले और लाइक जरूर कर ले और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर करो ठीक है ताकि सॉल्यूशंस जल्दी से जल्दी मिलते रहे हर एक पेपर के इन ट्राइंगल एबीसी पॉइंट्स एम एंड एन लाई ऑन द एबी एंड एसी रिस्पेक्टिवली देखो भाई एक ट्राइंगल है
ए बी सी, इसके अंदर आपको एम एन पैरेलल दिया हुआ है, देखो एम एन इज पैरेलल टू बी सी इफ एम एन इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, एम बी इक्वल्स टू एक्स, ए एन इक्वल्स टू 3x माइनस 3 और एन सी इक्वल्स टू 4x माइनस 10। भाई if mn is parallel to, if mn is parallel to bc, तो फ्रॉम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, वैसे आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन उसके क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम am अपॉन mb इक्वल्स टू an अपॉन nc, आपको सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो am अपॉन mb मतलब x प्लस 1 अपॉन x इक्वल्स टू 3x माइनस 3 अपॉन 4x माइनस 10, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x प्लस 1 4x माइनस 10 इक्वल्स टू x इन ब्रैकेट 3x माइनस 3, तो आपका आएगा 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 4x माइनस 10 इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 3x। ठीक है, अब सबको एक तरफ कोशिश करते हैं भाई, एक तरफ ले जाएं। अरे यार मैंने खिचड़ी पका दी, लगता है इसमें एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ी नहीं है, पर चलो कोई बात नहीं, देख लेंगे स्पेस का तो हम एडजस्टमेंट कर ही लेंगे। ठीक है, सो 4x स्क्वायर और 3x स्क्वायर यानी x स्क्वायर हो गया, माइनस 10x प्लस 4x मतलब माइनस 6x, माइनस 6x माइनस 3 यानी प्लस 3 हो जाएगा, तो माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन बनेगा, आप कोशिश करना शांति से सॉल्व करने की। भाई देखो मैं इधर कोशिश करता हूं लिखने की, अगर आ जाता है तो 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 0, तो x कॉमन x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, तो x माइनस 5 x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू या तो हो सकती है 5 और x की वैल्यू हो सकती है माइनस 2, और माइनस 2 हम लोग लेते नहीं, नेगेटिव वैल्यू भाई पॉसिबल ही नहीं है कोई भी चीज नेगेटिव हो, so x equals to 5 is the correct answer। इवेल्युएट, भाई देखो ये तो सबसे मस्त क्वेश्चन है भाई, देखो tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, इस तरह से आप करते जाओगे तो एक tan 45 सिर्फ बीच में आएगा, और बाद में यूं समझो ऐसे करते जाओगे तो tan 87, tan 88, tan 89 डिग्री, ये तो जस्ट मैं आपको बता रहा हूं समझाने के लिए। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, अब इसमें से आप कन्वर्ट करते जाओ, ये tan 45 तो बीच वाला है, बाकी इस तरफ सारे के सारे होंगे, इस तरफ सारे के सारे होंगे, मोस्ट प्रोबेबली बोल सकता हूं 44 टर्म्स इस तरफ, 44 टर्म्स इस तरफ, तो हर एक टर्म को अगर मैं कन्वर्ट करूं tan 1 यानी cot 90 माइनस 1, फिर tan 2 यानी cot 90 माइनस 2, इस तरह से मैं करते जाऊं, यहाँ पे 1 है और इसको एज इट इज रहने देता हूं tan 88 और tan 89। ठीक है, तो cot 89 डॉट cot 88 इन सबको साथ में ले लू, tan 88 और tan 89 और इंटू 1 तो है ही है, tan 88 cot 88 और tan 88 cot 89, ये सारे के सारे मल्टीप्लाई, भाई आपको पता ही होगा tan थीटा डॉट cot थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, तो ये सारा का सारा मल्टीप्लीकेशन 1, तो आंसर आपका सिर्फ 1 आएगा। इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, 1 एंड ओनली 1, सो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, two tangents P and PB of a circle with center O are inclined to each other at an angle of 70 degree। देखो एक टेंजेंट्स हैं सर्कल के, दो टेंजेंट्स हैं P A और B। ठीक है, और यहाँ पे अगर सेंटर से देखो तो O ये हो गया, ये 90 डिग्री होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये भी 90 डिग्री होगा, और इन्होंने बोला ये 70 डिग्री है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूं तो ये सामने वाला जो एंगल है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब बाइसेक्ट हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एंगल, तो 35 डिग्री, ये भी 35 डिग्री। ठीक है, अगर ये 35 है, ये 90 है, तो ये एंगल आपको पता चल जाएगा कितना होता है, आपको फाइंड करना है OAB, मतलब आपको फाइंड करना है ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, एंगल OAB इक्वल्स टू 90 माइनस एंगल, इसको मैं x ले लेता हूं सपोज XAP, XAP जो एंगल है उसको अगर मैं माइनस कर दूं, अब कितना होगा मुझे पता नहीं, तो ये ट्राइंगल देखो, ये वाला ट्राइंगल अगर आप देखते हो, दिस इज 35, दिस इज 90, एंगल APX इक्वल्स टू 35 डिग्री, एंगल AXP इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो एंगल XAP इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 माइनस 35 इक्वल्स टू 90 माइनस 35 यानी हो जाएगा आपका 55 डिग्री। ठीक है, तो बस ये वैल्यू आप इधर रख दो,
तो 90 माइनस 55 यानी आपका आंसर हो जाता है 35 डिग्री। तो एंगल ओ ए बी इक्वल्स टू 35, ये भी 35 तो 70 और ये आपका ऑटोमेटिकली आ गया 120। दोनों तरीके से कर सकते हो। एक ये मेथड है, आपको ये मेथड इजी लगता है तो ठीक है, नहीं तो दूसरा मेथड मैं आपको बता देता हूं। दिस इज वन मोर मेथड। देखो ये अगर 70 डिग्री है तो ये पूरा एंगल आपका 110 डिग्री होगा, ठीक है। और यहाँ पे कनेक्ट करो, ये रेडियस है तो ये दोनों OA और OB दोनों इक्वल होंगे, मींस 110 प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो 2x इक्वल्स टू 70 डिग्री, तो x इक्वल्स टू 35 डिग्री। ये भी तरीका है, यहाँ पे ये x समझ लो, इसको भी x समझ लो, तो ये हो जाएगा दूसरा मेथड। भाई ये 70 है तो ये 110 होता है, क्योंकि ये 90 90 90 ध्यान हो तो भाई 90 प्लस 70 प्लस एंगल ओ AOB दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो एंगल AOB कितना हो जाएगा 110 डिग्री। और यहाँ पे बस एंगल AOB इन ट्राइंगल AOB 110 प्लस x इक्वल टू 1, तो ये आपका x 35 मतलब लिख देते हो एंगल OAB इक्वल टू 35 डिग्री। समझने वाली की बातें बाकी जैसे भी समझ में आप कर सकते हो। अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रिलेटरल PQRS। देखो एक सर्कल है, वो इंस्क्राइब एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर है सपोज। ये फॉर्मूला आप याद कर लो कि कोई भी सर्कल जब एक क्वाड्रिलेटरल मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो होता है ना, सॉरी साइक्लिक नहीं, एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर अगर कोई सर्कल इंस्क्राइब्ड है, जैसे ये ले लो PQRS, तो हमेशा याद रखना PQ प्लस SR इक्वल्स टू PS प्लस QR। ये फॉर्मूला दिमाग में फिट कर लो, मैंने फॉर्मूला शीट जो दी हुई है वहां पे भी ये फॉर्मूला मेंशन किया हुआ है, सो यू मस्ट नोइंग। अब आपके साथ PQ दिया हुआ है, भाई PQ 5 है, SR आपको दिया हुआ है मतलब RS, SR या RS दैट इज 9.3 इक्वल्स टू QR आपको दिया हुआ है 8.2, आपको फाइंड करना है PS, तो PS इक्वल्स टू 14.3 माइनस 8.2 दैट इज इक्वल्स टू 0.1 और 6.1, तो PS इक्वल्स टू 6.1 सेंटीमीटर हो गया। कैलकुलेशन चेक कर लेना, मैं देखो मैंने कोई कैलकुलेशन की हुई नहीं है, आप लोग के सामने ही फटाफट से कैलकुलेशन कर रहा हूं, तो आप थोड़ा सा कैलकुलेशन जरूर देख लेना, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कैलकुलेशन जरूर चेक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, सम ऑब्जर्वेशन आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। भाई असेंडिंग ऑर्डर में दिया 1 2 3 4 5 एंड 6। इफ द मीडियन ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन इज 26 देन x इक्वल्स टू व्हाट। भाई 6 है यानी इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए मीडियन होता है n by tooth term प्लस n by tooth प्लस 1 टर्म, ठीक है, अपॉन 2, तो n by 2 मतलब टोटल 6 है, 6 by 2 प्लस 1th टर्म। ये मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूं, बाकी मेरे को तो पता चल गया कि कैसे करना है। तो 3 प्लस 4 थर्ड टर्म प्लस 4th टर्म अपॉन 2 दैट इज थर्ड टर्म क्या है x माइनस 2 प्लस x अपॉन 2, और दिया हुआ कितना है मीडियन। देखो थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख देता हूं नहीं तो आपको देखने में गड़बड़ी ना लगे, इसलिए सो थर्ड टर्म प्लस 4th टर्म अपॉन 2 दैट इज इक्वल्स टू x माइनस 2 प्लस x अपॉन 2, और दिया हुआ मीडियन कितना है, मीडियन दिया हुआ है आपको 26, तो इक्वल्स टू 26 इंप्लाइज 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 52, हाँ, तो 2x इक्वल्स टू 54, तो x इक्वल्स टू 27। भाई x की वैल्यू आ गई 27, मतलब ऑप्शन सी 27 इज द आंसर। तरीका सेम रहेगा, चेंजेस क्या करने क्या नहीं करने देख लो, खाली इवन नंबर था तो डायरेक्टली कर दिया, ऑड होता तो अलग करते, इन सब का मीडियन दिया हुआ था, अकॉर्डिंगली वी हैव टू प्लान आउट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ लीप ईयर हैविंग 53 थर्सडे। भाई लीप ईयर के अंदर 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। अब आप बोलोगे 2 दिन कैसे, तो लीप ईयर के अंदर 366 डेज होते हैं और एवरेज डे गिनो तो 364, तो 366 माइनस 364 यानी 2 डेज एक्स्ट्रा हुए, तो वो 2 दिन एक्स्ट्रा होता है, तो 2/7 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। कैसे, तो 2 दिन में देखो संडे मंडे हो सकता है, मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, सैटरडे संडे हो सकता है। ये टोटल 7 टोटल आउटकम्स हो सकते हैं, तो टोटल 7 डिवाइड में, और थर्सडे की प्रोबेबिलिटी पूछी तो थर्सडे देखो 1 और 2 दो चांसेस है, तो 2/7। याद रखना अगर नॉन लीप ईयर होता है इस जगह, तो इस जगह 1 डे एक्स्ट्रा बचता है, क्योंकि नॉन लीप ईयर के अंदर 365 डेज होते हैं, तो एक दिन एक्स्ट्रा बचता है, तो 1/7। याद रखना लीप ईयर था इसलिए 2/7, नॉन लीप ईयर तो 1/7। याद रखो पर मंथ्स के अंदर थोड़ा अलग होता है, डिपेंड्स ऑन द डे, वो अगर आगे सम आएगा तो हम लोग करवाएंगे। चलिए अब
x a sec theta plus y tan b tan theta, then b square x square minus a square y square equals to what? तो देखो b square in bracket a sec theta whole square minus a square in bracket b tan theta whole square. तो a square b square sec square theta minus a square b square tan square theta. तो a square b square कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में बचा sec square theta minus tan square theta. अब आपको फॉर्मूला पता है 1 प्लस tan square theta इक्वल्स टू sec square theta. नहीं पता है तो याद कर लो भाई, फॉर्मूला शीट में दिया हुआ है, याद रखना बस. तो sec square theta minus tan square theta इक्वल्स टू 1 हो गया. तो यहां पे मैं लिख सकता हूं a square b square into 1. तो आंसर क्या आया? a square b square. तो ऑप्शन डी इज द आंसर, a square b square. Next, if the area of the sector of a circle bounded by an arc of length 5 cm is equal to 25 cm square. देखो ये भी मैंने डायरेक्ट रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन ऑफ, भाई रिलेशन दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है फॉर्मूला आप चेक करना. रिलेशन ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर एंड लेंथ ऑफ आर्क, उसी आर्क का तो रिलेशन दिया हुआ है a इक्वल्स टू एल आर बाई 2. नहीं पता है तो एक बार फॉर्मूला में लिस्ट में चेक कीजिएगा, मैंने दिया हुआ है एरिया ऑफ द सेक्टर, ए यानी एरिया ऑफ सेक्टर हो गया, लेंथ ऑफ आर्क इनटू रेडियस अपॉन 2. एरिया आपको दिया हुआ है 20 पाई, लेंथ दिया हुआ है 5 पाई, आर आपको फाइंड करना है डिवाइड बाई 2. तो पाई से पाई कैंसिल, 2 उस तरफ जाएगा तो आपका हो जाएगा 40 अपॉन 5 इक्वल्स टू आर. तो आर आपका हो जाएगा 8 सेंटीमीटर. तो रेडियस आपका कितना आया? 8 सेंटीमीटर. ये रिलेशन है, ये रिलेशन से नहीं आता है तो आप पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 करके भी आप कर सकते हो. दैट इज अप टू यू. इतना लंबा करने से बेटर वही 1 मार्क का क्वेश्चन है तो रिलेशन याद रख लो. नेक्स्ट, फ्रॉम अ वुडन क्यूब ऑफ साइड a सेंटीमीटर a right circular cylinder of maximum volume is cut. ठीक है, the volume of cylinder is dash सेंटीमीटर क्यूब. देखो आपको क्या दिया हुआ है? एक राइट सर्कुलर सिलेंडर दिया हुआ है, ठीक है, वुडन क्यूब है, क्यूब मतलब एक पूरा पूरा इस तरह से क्यूब दिया हुआ है, जस्ट उसमें से सिलेंडर कट कर लिया. क्या कर दिया? सिलेंडर कट कर दिया. तो पूरा सिलेंडर कट करेगा तो सिलेंडर की रेडियस देखो, वुडन की लेंथ दी हुई है a, ठीक है, a सेंटीमीटर दी हुई है, तो सिलेंडर का रेडियस हो जाएगा a और उसकी हाइट भी हो जाएगी a. सिलेंडर की रेडियस सॉरी a बाई 2, क्योंकि टोटल a है तो सिलेंडर की रेडियस a बाई 2 हो जाएगी. तो रेडियस इक्वल्स टू a बाई 2, हाइट इक्वल्स टू a. अब आपको फाइंड करना है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर h, दैट इज पाई आर स्क्वायर मतलब a बाई 2 होल स्क्वायर और a स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर नहीं, हाइट तो डायरेक्टली लिखनी है तो a, ठीक है. तो दैट इज पाई a क्यूब अपॉन 4, यानी मैं बोल सकता हूं पाई a क्यूब अपॉन 4 बाई ऑप्शन बी, पाई a क्यूब अपॉन 4. इसको मैं कट कर देता हूं भाई, थोड़ा सा भूचाल सा दिखता है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. पाई a क्यूब अपॉन 4 यहाँ पे मैं बना देता हूँ वापस क्यूब. अब आपको लगता है भाई क्यूब अच्छा नहीं बनाया तो ढंग से बना देते हैं. भाई आप लोग जो भी हैं थोड़ा सा स्पीड में जा रहा हूं तो स्लो कर देना, स्लो जा रहा हूं तो स्पीड कर देना. इट इज डिपेंडिंग. रेडियस आपका a बाई 2 और हाइट आपकी हो गई a, तो वॉल्यूम आपका आएगा पाई a क्यूब अपॉन 4. द नंबर ऑफ कॉनिकल बॉटल्स ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड हाइट 3. देखो भाई कॉन की रेडियस दी हुई 2 सेंटीमीटर, हाइट दिया हुआ है 3.6 सेंटीमीटर. रिक्वायर्ड टू एम्प्टी द लिक्विड फ्रॉम अ सिलिंड्रिकल बॉटल ऑफ रेडियस, सिलिंड्रिकल बॉटल्स की रेडियस 6 और हाइट दी हुई है 10. तो भाई नंबर ऑफ बॉटल्स इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन. भाई वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन मतलब पाई आर स्क्वायर, सॉरी सिलेंडर है तो पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. तो पाई से पाई कैंसिल, फर्स्ट ऑफ ऑल आर स्क्वायर मीन 6 इंटू 6 इंटू एच यानी 10, और ये 3 डिनोमिनेटर में था, ये वाला जो 3 है वो ऊपर चला जाएगा, और आर मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 3.6. भाई शायद दिख नहीं रहा हो भाई, थोड़ा सा आगे पीछे कर लेना, ये पीडीएफ मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान देना. चलो एक बार, नहीं तो मैं इस तरफ लिख देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो, नहीं तो बोलेगे सर ये क्या लिख दिया, कहाँ लिख दिया, पता ही नहीं चला. तो 6 इंटू 6 इंटू 10 अपॉन 3 मल्टीप्लीकेशन में 2 इंटू 2 इंटू 3.6. तो 2 3 जा 3, 1.2 जा, सो दिस इज 0.4. तो ये हो जाएगा आपका 300 अपॉन 4 यानी 4 7 28 20 75.
तो नंबर ऑफ बोटल्स दैट इज ऑप्शन सी 75। कैलकुलेशन करना भाइयों, भाई सर ने कर दिया तो राइट ऐसा नहीं, आप खुद कैलकुलेट करके चेक करो कि आंसर मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो आपको पता चलेगा, बाकी ऐसे ही नहीं कर देना। बट याद रखो मैक्सिमम शेयर करो सबको, आपको मिल गया इसका मतलब नहीं कि आपने ले लिया और भाई खुशी मना ली, भाई दूसरों को भी मदद करो, जितना बांटोगे उतना फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। भाई सोचो 25th टर्म ऑफ एन एपी इज, ए आपको दिया हुआ है 3, डी आपको दिया हुआ है 0.5, भाई 3.5 माइनस 3 यानी 0.5, और एन आपको दिया हुआ 25, आपको फाइंड करना है A25 इक्वल्स टू A प्लस 24D। ठीक है, तो A आपको दिया हुआ है 3 प्लस 24 इंटू 0.5, तो 3 प्लस 12, तो डेट इज 15। तो भाई इसका आंसर आ गया 15, और A नहीं B, गड़बड़ हो जाएगी, B 15 इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इफ z इक्वल्स टू 30 m इक्वल्स टू 34, देखो z इक्वल्स टू क्या होता है 3m माइनस 2x बार, तो 2x बार इक्वल्स टू 3m माइनस z, तो 3 इंटू 34 माइनस 30, तो 4 2 12 2 1 और 9 10 102 माइनस 30 अपॉन 2, तो 10 मींस 372, 70 अपॉन 2 दैट इज इक्वल्स टू 36। भाई ऑप्शन बी, इसका भी ऑप्शन बी आंसर आएगा 36। आई होप समझ में आ गया होगा। कैलकुलेशन आप कर लेना भाइयों, कैलकुलेशन करना, मेरे ऊपर नहीं डिपेंड करना खाली की खाली। ठीक है, चलिए सेक्शन बी की तरफ बढ़ रहे हैं। भाई सेक्शन ए आपने कंप्लीट कर लिया है, अगर ढंग से किया है, सब कुछ समझ में आ रहा है तो कमेंट भी करते जाओ। भाई पता चल रहा है ना कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है, थोड़ा स्पीड ज्यादा कम ज्यादा जो भी लग रही है आप कमेंट करते जाओ। देखो कमेंट करते रहोगे तो हाँ मुझे पता चलता रहेगा कि हाँ इन स्टूडेंट्स ने सॉल्यूशन किया है। चलिए सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन, देखो आप लोग बोले सर यूक्लिड्स एल्गोरिथम तो निकाल दिया है, बट यूक्लिड्स एल्गोरिथम यहाँ पे तो है, तो यहाँ पे है तो हमें करना ही है, ऑब्वियस सी बात है। यूक्लिड्स एल्गोरिथम, भाई यूक्लिड्स एल्गोरिथम के हिसाब से a इक्वल्स टू बी आर प्लस, हम लोग बोल सकते हैं बी क्यू, बोलता हूँ बी आर नहीं लूंगा, बी क्यू प्लस आर, तो आपका सबसे बड़ा नंबर 5404 इक्वल्स टू 4800। भाई कैसे आया, तो इसको क्या करो, यहाँ पे देखो यूक्लिड्स एल्गोरिथम ध्यान से देखना, 5404, तो आपको 4800 से करना है, तो 1 जा 4800 यानी 406, तो बचा इंटू 1 प्लस 604। ठीक है, यहाँ पे अब आ जाएगा 4800 इक्वल्स टू 604 इंटू, तो यहाँ पे लिखो 4800, 604 7 जा, तो 7 4 जा 28, 8 2, 28 7 6 जा 42, यहाँ पे आ जाएगा 2 9 5 592, तो यहाँ पे 592 बचा, तो इंटू 7 प्लस 592 बचा, कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, 30779 में से जो सॉरी 7 4 604 इंटू 7 7 4 जा 28 2 7 6 जा 42 4288, तो ये तो बच गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 0 तो 8, यहाँ पे 9, तो 9 माइनस 2 दैट इज 7, 7 माइनस 2 दैट इज 5, 572 बचा। अब यहाँ पे आ जाएगा 604 इक्वल्स टू 572, हाँ 92 नहीं 572। फिर भी कैलकुलेशन ढंग से करते रहना भाई, ऐसा ना हो कि सर ये आपने बोला हमने कर दिया, सो वो नहीं होनी चाहिए। 604 1 जा 572, तो बचेगा यहाँ पे 2 और 32, यहाँ पे बचा हमका 1 प्लस 32, 572 इक्वल्स टू 32 इंटू, अब 572 जो था उसको 32 से करना है, 572 32 1 जा 32, तो 2 5 2 252, तो 8 जा 9 जा 9 जा तो नहीं होगा, 8 जा हो सकता है बट नहीं होगा, 8 जा 7 जा तो 14 1 7 3 जा 21 2 1 4, और 32 मींस 2 4 6, हाँ हो सकता है, 7 8 जा तो 16 1 2 4 256 हो रहा है ना, 256 हो रहा है, गड़बड़ी हो गई। देखो एक सेकंड, कैलकुलेशन ढंग से कर लेना भाई। 32 इंटू 7 दैट इज 4 1 21 2 2 4, हाँ तो चलो 7 जा 2 2 4, तो 8 1 18, 18 बच गया, तो 32 इंटू 7 प्लस 18, आगे करोगे आप इससे तो 32 यहाँ पे आ जाएगा, 18 2 1 जा 36 प्लस 18 1 जा 18, 18 प्लस 14 आपका बचा,
तो 18 इक्वल्स टू 14 इंटू 1 प्लस 4, 4 इक्वल्स टू 14 इक्वल्स टू 4, 3 प्लस 2, तो 4 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 प्लस 1, यानी बचा खाली 2। भाई आपका HCF ऑफ 5404 दैट इज 2। HCF कितना आया? सिर्फ 2 HCF आया। बहुत तगड़ा कॉमन निकला। 2 सिर्फ 2 कैसे हो सकता है? कुछ तो गड़बड़ी हुई है। लेट मी चेक क्या गड़बड़ी हुई है, एक बार वापस चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये तो क्या है, गड़बड़ी होना अच्छी बात नहीं है। 5404 4800 वन जा तो 4800 तो 406। अरे भाई मैंने इधर ही गड़बड़ी कर दी, 604 नहीं 604 तो लिखा था ना 14। फिर यहाँ पे 4800 तो 4 7 जा 7 4 जा 2 7 4 जा 28 तो 2 हाँ 2 नहीं आएगा 28 आएगा ना। तो 604 इंटू 8 करे तो 2 3 और 8 6 48। अच्छा ये तो बड़ा बढ़ रहा था, 4832 तो बढ़ रहा था, सो वी कैन टेक 7 ओनली। तो 8 2 42 माइनस किया तो 2, 9 में से 2 गया तो 7, 7 माइनस 2 दैट इज 5, 572 हो गया यहाँ पे। 572 को 604 से किया, भाई आंसर तो सेम वही आ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है आंसर 2 रहेगा। ध्यान रखो मैं नियर अबाउट वहीं पहुंच रहे हैं। 1 इज 572 तो 2 और 10 में से 7 तो 32। ठीक है 2 और फिर भी कैलकुलेशन आप अच्छे से कर लेना। तो 32 572 बचा है, देखो यहाँ पे मैं लिखते जाता हूँ साथ में 4800 या 5400 इक्वल्स टू 4800 इंटू 1 प्लस 604। भाई 2 मार्क्स का है इसीलिए मैं वापस करवा रहा हूँ, नहीं तो ऐसा ना हो जाए कि सर क्या कर रहे हो। मैं तो भाई सॉल्व नहीं किया हुआ है पहले से डायरेक्टली, आई एम जस्ट डूइंग 604 इंटू 7 प्लस 572। तो 604 इक्वल्स टू 572 इंटू 1 प्लस 32। तो 572 इंटू 572 से डिवाइड करना है, मैं यहीं पे कर लेता हूँ। 572 32 32 1 जा 32 252। ठीक है तो 255 तो 32 8 जा 16 6 1 24 256 नहीं चलेगा, तो 7 जा 14 14 प्लस 1 21 24, तो यहाँ पे बच गया 8 28। चलो सो 572 इक्वल्स टू 32 इंटू 17 प्लस 28, तो 32 इक्वल्स टू 28 इंटू 1 प्लस 4, तो 28 इक्वल्स टू 4 7 जा 28 ही बचा ना, 12 तो 8 और 4 4 बचा तो 4 2 28। तो चलो सो HCF ऑफ यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम 404, 4800 दैट इज इक्वल्स टू 4। तो HCF आपका हो गया 4। ठीक है HCF आपका क्या हो गया 4। भाई थोड़ा सा लेंदी लग गया होगा टाइम सेक्शन 1, लेकिन ध्यान से करना जरूरी था इसीलिए, नहीं तो लास्ट में रॉन्ग हो जाए गड़बड़ हो जाए, फिर भी आप चेक कर लेना। ठीक है गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। Find the HCF of 525 and 1120 by prime factorization method। भाई prime factorization method से करना है तो डायरेक्टली 525 5 1 जा 5 505 521 3771। तो आप लिख सकते हो 225 सॉरी 525 इक्वल्स टू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7। फिर बचा 110 1120 तो 5 2 जा 10 2 जा 4 जा 2112 256 228 214 2 7 जा 7 1 जा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1120 इक्वल्स टू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। ठीक है तो HCF आपका हो जाएगा HCF इक्वल्स टू 5 इंटू 7 तो दैट इज 35। HCF आपका 35 हो गया। तो LCM फ्रॉम द रिलेशन फॉर्मूला लिखना है, लिखा हुआ है, तो LCM इक्वल्स टू N1 इंटू N2 अपॉन HCF। तो N1 आपका कितना है, N1 आपका नंबर दिया हुआ है 525 और N2 आपका दिया हुआ है 1120 और HCF आपका हो जाएगा HCF आपका 35। बस इससे डिवाइड कर दो। तो भाई आप वैसे देखना चाहे तो डायरेक्टली लिख सकते थे, लेकिन हम लोग डिवाइड करते हैं तो 35 21 जा 21 इंटू 110 करना है, तो 21 इंटू 110 कर दो आप लोग। ये फैक्टर्स में हटा रहा हूँ। ठीक है यहीं पे कर लेते हैं, मुझे लगता है स्पेस देनी चाहिए थी, लेकिन अब ठीक है कोई बात नहीं। इंटू 21 तो 0 2 1 1 और क्रॉस करके 0 4 2 2
तो 02532 तो HCF होगा 23520। चेक कर लीजिएगा। मल्टीप्लीकेशन देखो, मल्टीप्लीकेशन कुछ भी रॉन्ग गड़बड़ लगे, कुछ भी लगे तो आप चेक कर सकते हो, एक बार चेक कर लेना जरूरी है। सॉरी 21, देखो मैंने 21 कर दिया लेकिन 15 आएगा, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो गई। 35 15 होता है, 35 21 नहीं होता, 35 15 होता है, इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ा सा भाई सब्र में शांति से चेक कीजिएगा। 35 है ना, 35 15 तो 0 0 2 1 1 5 0 5 0 1 10 6 एंड 5 0 0 8 6 1 6 8 5 1 6 8 2 0 0। आप भी सॉल्यूशन एक बार चेक कर लेना, ठीक है। थोड़ा सा भाई स्पीड में गलती हो जाए तो इसलिए बेटर है, ध्यान रखिएगा, आराम से सॉल्व कीजिए। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, भाई जीरोस फाइंड करना है। 3x square minus x minus 4 equals to 0, तो 3x square minus 3x plus 3x minus 4x minus 4 equals to 0, माइनस है तो माइनस लेना पड़ेगा, तो 3 कॉमन, 3x कॉमन तो x plus 1 minus 4 कॉमन तो x plus 1 equals to 0, तो 3x minus 4 x plus 1 equals to 0, तो x equals to minus 1 आएगा और x equals to 4/3, तो अल्फा इक्वल्स टू -1 ले लो, बीटा इक्वल्स टू 4/3 ले लो। तो सिंपल सी बात है, अल्फा प्लस बीटा अगर हम लोग करें तो 4/3 -1 यानी 4 - 3/3 यानी 1/3, और अल्फा इंटू बीटा करें तो -1 इंटू 4/3 दैट इज इक्वल्स टू -4/3। फ्रॉम रिलेशन, अगर हम लोग करते हैं रिलेशन से, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, माइनस ऑफ -1/b दैट इज 1/3, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a यानी -4/3। बस रिलेशन दोनों का सेम आ रहा है, हेंस वेरीफाइड, रिलेशन भी वेरीफाइड हो गया है, हेंस वेरीफाइड। भाई थोड़ा स्पीड में तो नहीं लग रहा है, बट देखो प्रैक्टिस करनी है आपको, प्रैक्टिस किए बिना तो कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है, तो प्रैक्टिस तो करनी है, तो स्पीड लगे तो भी आपको करना तो होगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, हाउ मेनी 2 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर आर डिविजिबल बाय 7, तो 7 से 2 डिजिट नंबर बोला है, तो 7 से स्टार्ट करें तो 10 से 2 डिजिट नंबर होता है और जाता है 99 तक है, लेकिन 7 से डिविजिबल होने वाला 14 और जाता वो 98 तक है। तो आपको a दिया हुआ है 14, an दिया हुआ है 98 और n दिया हुआ है 7, आपको फाइंड करना है, सॉरी n 7 नहीं दिया हुआ है, d आपको 7 दिया हुआ है, आपको फाइंड करना है n। तो an इक्वल्स टू a plus n minus 1 into 7, तो an 98 equals to 14 plus n minus 1 into 7, तो 48, 98 minus 14 करेंगे तो 4, 84 upon 7 equals to n minus 1, तो n minus 1 equals to 12, तो n equals to 13। भाई टोटल कितने 13 नंबर्स ऐसे हैं 2 डिजिट के जो 7 से डिविजिबल होते हैं। समझ में आया ना कैसे किया है? देखो 17 7 से डिवाइड होना चाहिए, तो फर्स्ट नंबर वैसे 10 होता है 2 डिजिट का, लेकिन वो जाएगा 7 14 पे, और 99 सबसे बड़ा नंबर है, लेकिन 98 7 से डिवाइड होता है, इसलिए हम लोग 7 को लेंगे, 98 को लेंगे। तो वो चीज समझना है कि जो डिविजिबल हो रहा है वही लेना है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स ऑफ एन एपी, तो Sn इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n minus 1d, तो Sn इक्वल्स टू 25/2 इन ब्रैकेट 2a मींस 32 * 60 प्लस n minus 1, d आपको दिया हुआ है 26 minus 3 दैट इज -4, और 25 minus 1 यानी 24 होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट। सो दैट इज 25/2 इन ब्रैकेट 60 minus 4 4 * 16 1 4 2 * 8 8 plus 1 96, तो 25/2 in -36, so 25 into -18, मल्टीप्लाई करके देख लो, तो 0 5 2 8 5 * 40 0 4 8 2 * 16 16 plus 4 20, 0 5 4 50, तो दैट इज -450 आएगा, क्योंकि माइनस साइन है, तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एपी इज -450 बाय 25 टर्म्स ऑफ सम ऑफ 25 टर्म्स। हाँ, cot a इक्वल्स टू cot, देखो दिया हुआ है, ट्राइंगल बना लेते हैं पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट एंगल ट्राइंगल 90 a b c, तो cot a दिया हुआ है, तो cot a इक्वल्स टू 8/15 इक्वल्स टू ऑपोजिट अपॉन है एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट, तो ab अपॉन bc, तो आपका ab आप ले सकते हो 8x, bc आप ले सकते हो 15x, तो ab आपका 8x हो गया, ये हो गया 15x। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से अगर आप लगाते हो
तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो 64x स्क्वायर प्लस 225x स्क्वायर इक्वल्स टू 289x स्क्वायर, तो AC इक्वल्स टू 17x। AC आपका कितना हो गया 17x हो गया। तो साइन A इक्वल्स टू BC अपॉन AC इक्वल्स टू 15x अपॉन 17x, 15 अपॉन 17, ठीक है। फिर sec A इक्वल्स टू AC अपॉन AB, that is equals to 17x upon 8x equals to 17 upon 8। ये साइन है और cos की वैल्यू हो गई, ये sec की वैल्यू हो चुकी है। थोड़ा सा रफली लिखा है लेकिन ध्यान देना, ठीक है। नेक्स्ट 31 क्वेश्चन, AB is a tangent to a circle with center P। भाई एक सेंटर P सर्कल है सेंटर P के साथ, B is the point of contact, AB एक आपका यू ले सकता हूं A, ये B और ये P है। If AB equals to 15, AB आपको 15 दिया हुआ है, AC equals to 9 सेंटीमीटर, PA इंटरसेक्ट द सर्कल, अच्छा ये पॉइंट दिया हुआ है C और AC आपको दिया हुआ है 9, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। भाई रेडियस ये भी R ये भी R, तो अकॉर्डिंग टू द ये 90 डिग्री होता है, तो पाइथागोरस थ्योरम अगर लगा रहे हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम UPT, AP स्क्वायर इक्वल्स टू PB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, तो AP मतलब R प्लस 9 होल स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, तो R स्क्वायर प्लस 18R प्लस 81 इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस 225, R स्क्वायर कट हो गया, वी गेट 18R इक्वल्स टू 4, 22 माइनस 18, 20 मींस 225 माइनस 81, 81 हम अगर माइनस करते हो तो 14 मींस 8 मींस 4, 144, तो R इक्वल्स टू 140। भाई थोड़ा सा ढंग से लिखना पड़ेगा, थोड़ा स्पीड के चक्कर में शायद मुझे लगता है वो गड़बड़ ना हो जाए, ध्यान रखिएगा। तो 18 2 9 जा 2 72 जा, तो दैट इज इक्वल्स टू 8, तो R रेडियस की वैल्यू हो जाएगी 8, आपको रेडियस फाइंड करना, रेडियस ऑफ द सर्कल इज 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, भाई शांति से रिलैक्स हो जाओ, चलो यार रिलैक्स हो क्या हो, 2 मिनट जल्दी से जल्दी रिलैक्स हो जाओ, पॉज कर लो यार, थोड़ा सा पॉज करके आराम से रिलैक्स हो क्या हो। देखो मैं भी आराम से चश्मा निकाल दिया है, बोलते जा रहा हूँ कंटिन्यूसली, बट आप देखो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन आप देखने वाले को थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। पर स्टॉप सम देखो, क्वेश्चन देखा है आपने, उसको सॉल्व करो फिर आगे बढ़ो, क्वेश्चन देखो सॉल्व करो और फिर आगे बढ़ो, तो आराम से रिलैक्स हो जाओगे। थोड़ा सा रिलैक्स होकर आराम से करो, ठीक है। मेरे को तो क्या है, टारगेट अचीव करना है, फटाफट से चैप्टर ये कंप्लीट करना है, तो मैं कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए आप उस हिसाब से कंप्लीट कीजिएगा। चलिए, द रेडियाई ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर 13 and 8, a chord of the outer circle touches the inner circle, find the length of the chord। देखो दो सर्कल है कॉन्सेंट्रिक सर्कल, एक ऐसा और एक थोड़ा बाहर, टू कंसेंट्रिक सर्कल, रेडियस दिया हुआ है, एक का 13 दिया हुआ है सपोज, और एक का दिया हुआ है ऐसा, ऐसा कुछ बन रहा है, दिस इज 13 दिस इज 8, रेडिया ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर 13 and 8, a chord of the outer circle touches the inner circle, ठीक है। आपको कोड की लेंथ फाइंड करनी है। सपोज हमेशा याद रखो, अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं या कोई भी परपेंडिकुलर हो रहा है, वैसे रेडियस हमेशा टेंजेंट से परपेंडिकुलर होता है, तो ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, तो ये भी x ये भी x, तो अगर एक लेंथ मिल जाती है तो आप टोटली फाइंड कर सकते हो, 2x हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल OPQ, सो OQ स्क्वायर इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस QP स्क्वायर, OQ मींस 13 का स्क्वायर प्लस OP इक्वल्स टू OP मतलब 8 का स्क्वायर प्लस OQP मतलब x स्क्वायर, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 169 माइनस 64, यानी 105 बोल सकता हूं, 13 मींस 169 105, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 105, तो x इक्वल्स टू रूट 21 521 मींस ये तो इसमें कोई रिलेशन मिलता ही नहीं, 105। वैसे तो बहुत कंफ्यूजिंग लगता है कभी कभार, लेकिन 13 माइनस 64 ऑब्वियसली बात है यही होता है। द रेडिया ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर 13 and 8, a chord of the outer circle is बस ओके, तो 169 माइनस 105, 169 माइनस 64 दैट इज 105, तो कोड लेंथ ऑफ कोड डबल हो जाएगा, लेंथ ऑफ कोड इक्वल्स टू 2x इक्वल्स टू 2 रूट 105, और 105 की वैल्यू अगर ढूंढनी हो, बोले कि भाई 105 की वैल्यू क्या होती है, तो परफेक्ट स्क्वायर 105 के नीचे होता है 100, ठीक है, और 105 के ऊपर परफेक्ट स्क्वायर होता है दैट इज
वन वन 1:1 ठीक है 1:1 और 105 बीच में आ गया है, तो इसकी रूट फाइंड करनी हो तो क्या होगा भाई 10 पॉइंट समथिंग होगा, 10 प्लस 100 और 120 तो 121 नीचे और इधर दोनों के बीच में 5 डिफरेंस, तो 10 प्लस 0.2 और नियरली 0.2 सपोज अप्रोक्सीमेट ले देते तो 10.2 इसका आंसर आएगा इंटू 2 भाई मल्टीप्लाई भाई इधर लिखे 2 इंटू 10.2 अगर आप करते हो तो, बाकी आप इधर भी छोड़ते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट यहाँ पे करते हो तो इट वुड बी 20.4, क्योंकि रूट कैसे फाइंड करना है वो ध्यान देना। वैसे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है रूट फाइंड करने का भी, वो भी मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा, तो रूट फाइंड करने का भी तरीका ढूंढ लेना, दो डिफरेंट मेथड है, यू विल गेट टू नो। और 2 डेसिमल प्लेस तक निकालो, मैंने यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेस तक निकाला है, आप 2 डेसिमल प्लेस तक निकाल सकते हो, ठीक है। A point A lies in the exterior of a circle with center P and radius 8 cm, ठीक है। एक पॉइंट A है, यहाँ पे सेंटर P है, A है, जिसकी रेडियस दी हुई है आपको। A tangent from A touches the circle at B, ठीक है, ये B पे टच कर रहा है, ये हो गया, ये हो गया, इसकी रेडियस दी हुई है आपको 8 और AB की लेंथ दी हुई है 15, तो भाई AP स्क्वायर इक्वल्स टू PB स्क्वायर प्लस BA स्क्वायर, तो 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर यानी 64 प्लस 225 इक्वल्स टू 289, तो AP इक्वल्स टू 17, भाई AP इक्वल्स टू 17 सेंटीमीटर, आंसर आ गया 17 सेंटीमीटर, ठीक है। सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, ध्यान रखो। 34 6 wooden cubes of length 3 cm are arranged in a row touching each other face to face, find the total surface area of the solid formed in the manner। देखो 6 wooden cubes of 3 cm, भाई 6 है, 1 2 3 4 5 6, देखो 6 अगर हम लोग वुडन क्यूब को टच करते तो सिर्फ एक ही चीज चेंज होती है, दैट इज लेंथ। भाई 3 प्लस 3 6 प्लस 3 9 प्लस 3 12 प्लस 3 15 प्लस 3 18, तो लेंथ पूरे हो जाएगी 18 सेंटीमीटर। और हाइट और ब्रेथ, ब्रेथ भी 3 सेंटीमीटर रहेगी और हाइट भी, तो L इक्वल्स टू 18, B इक्वल्स टू 3, H इक्वल्स टू 3, ठीक है। आपको खाली फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया, इसका टोटल सरफेस एरिया TA से होता है 2 इन ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, क्योंकि ये क्यूबॉइड हो गया, तो दैट इज 2 इन ब्रैकेट LB मींस 18 3s are 54, BH यानी 9 प्लस HL इक्वल्स टू 54, तो 2 इन ब्रैकेट 54 प्लस 54 108 प्लस 9, तो 2 इंटू 117, तो ये हो जाएगा 2 7s are 14 13 234 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का फाइंड करना होगा, खाली लेंथ चेंज होती है, ब्रेथ और हाइट नहीं, तो बस 2 इन ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL फॉर्मूला लगा दो, मजा आ जाएगी, आराम से आंसर आ जाएगा। भाई समझ में आ रहा है ना, थोड़ा फास्ट जा रहे हैं लेकिन सॉल्यूशन देखना है, फास्टेस्ट तो थोड़ा सा रहेगा। भाई आपको लगता है, अगर देखो अगर लगता है ना कि बहुत ज्यादा फास्ट जा रहा हूं तो स्लो आप कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं नेक्स्ट टाइम से स्लो मोड में जाऊंगा। भाई ऐसा होगा तो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, सेक्शन ए सेक्शन बी सेक्शन सी सेक्शन डी ऐसे करके, बट स्लो देखो कोई अलग तो पार्ट में डिवाइड करना कोई मुझे सही नहीं लगता, बट फिर भी अगर स्लो करना हो तो बता देना, ठीक है, नहीं तो हम तो कर ही रहे। फाइंड दी मोड, तो मोड फाइंड करने के लिए पहले मॉडल क्लास, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी उसका मॉडल क्लास होता है, ठीक है, लिखा हुआ है फाइंड मोड और मॉडल क्लास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो ये हो गई F1, ये हो गया F0, ये हो गया F2। तो सबसे पहले L यानी 200, H यानी 100 और H बस Z इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। तो L आपका 200 प्लस F1 यानी 37 माइनस 21 अपॉन 37 2 जा, तो 14 1 14 6 7 74 माइनस 21 माइनस 13 इंटू 100, ठीक है। तो 200 प्लस 37 माइनस 21 में 6 16 74 माइनस 34 में 40 इंटू 100, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 2 जा 2 5 जा, तो ये हो जाएगा 200 प्लस 80 अपॉन 2, तो 200 प्लस 40 यानी 240, तो मोड आपका हो जाएगा। अरे यार मेरा है ना थोड़ा सा हैंडराइटिंग का रहेगा, बट अब नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा हो जाता है। तो 240 इज द मोड ऑफ द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का जो आंसर दिया हुआ है 240 आएगा। नेक्स्ट
A pair of dice is tossed simultaneously. Find the probability that the sum of number on the dice is 12. The product of number on the dice is 12. देखो प्रोडक्ट 12 होना चाहिए, सम भी 12 होना चाहिए, तो पहले तो आउटकम सैंपल स्पेस लिख देते 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। अब आपको देखो पहले मैं चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा कलर वलर, भाई कलर कर ले, थोड़ा सा कलर करना बेटर रहता है। देखो सबसे पहले फर्स्ट वाले का आंसर देते हैं भाई, सम इक्वल्स टू 12 और सेकंड वाला आपका है प्रोडक्ट इक्वल्स टू 12। भाई लिखते टाइम अच्छे से लिखना, मैं तो ये रफली सॉल्व कर रहा हूं। तो सम इक्वल्स टू 12, सम ऑफ नंबर्स ऑन डाइस भी 12, तो सिर्फ एक ही प्रोबेबिलिटी होती है 6 6 का 1/36, टोटल आउटकम 36 है तो 1/36, ठीक है। और प्रोडक्ट का, भाई प्रोडक्ट के लिए देखें तो इसमें तो नहीं होगा, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, और मेरे ख्याल से कोई 12 होता नहीं है क्योंकि 4 5 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 एंड नो इश्यूज, और कोई नहीं होता। तो 4 बाई ये वाला नहीं होता, इसको मैं निकाल देता हूं, नहीं तो बोलोगे सर इसका तो हो गया। ये हम लोग ऐसे लेते हैं प्रोडक्ट सम के लिए, तो प्रोडक्ट 12 से 4/36 दैट इज इक्वल टू 1/9, 1/36 और 1/9 आंसर आ गया। दिस वाज सेक्शन बी। चलिए सांसें ले लो थोड़ी सी, भाई सांसें तो ले ही रहे होंगे वैसे भी, लेकिन सांसें ले लो भाई, रिलैक्स हो जाओ आराम से। सेक्शन सी की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, कहीं पे भी ब्रेक नहीं दे रहा हूं, नॉन स्टॉप चले जा रहे हैं, तो आप खुद ब्रेक ले लीजिए। भाई मोबाइल आपके ही हाथ में ना, मेरे हाथ में तो है नहीं। स्पीड कम करनी, स्पीड कम कर सकते हो, स्पीड बढ़ानी बढ़ा सकते हो, स्लो मोड पे चलना है, और पॉज करके भाई कुछ खाना पीना नाश्ता वास्ता जो करो। देखो एग्जाम में 3 घंटे कंटिन्यू बैठना पड़ता है, इसलिए मैं तो एक ही फ्लो में सॉल्व कर रहा हूं, लेकिन आपको कहीं पे भी ब्रेक लेनी है ले सकते हो, क्योंकि अभी एग्जाम नहीं है, अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो। सो दैट इज अप टू यू। 3 घंटे एक साथ मिलते हैं या 2 घंटे एक साथ मिलते हैं, तो आप देख के करते करते कर सकते हो। और लगता है कि नहीं भाई ब्रेक लेना है, तो ब्रेक लेके आराम से करके फिर आगे बढ़ो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन सी। Verify that -1, -3 and 5 are the zeros of the cubic polynomial। अगर zeros है तो रिलेशन भी वेरीफाई करना है। मैं देखता हूँ क्वेश्चन मैंने स्पेस तो छोड़ी नहीं है, तो इसी के अंदर सब कुछ एडजस्ट करना है। तो पहले -1 रख रहा हूँ, p of -1 equals to -1 whole cube -1 whole square -17 into -1 -15, तो ये हो जाएगा 1 -1 plus 17 -15 that is equals to -17 plus 17 यानी 0। चलो एक तो 0 हो गया। फिर p of -3 that is -3 whole square minus of -2 whole square, सॉरी ये whole cube आएगा, -17 into -2 -15, ठीक है। थोड़ा सा कलर मुझे लगता है ये कलर सूट नहीं करता भाई, कलर बदल देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 27 -9 -27 -9 प्लस 34 -15, तो ये हो जाएगा 34 -15, 9 कुछ गड़बड़ी है क्या? 3 का क्यूब -3 का क्यूब -27, 3 3 9 9 3 27 -9 और 17 2 17 3 करना है भाई, 3 करना है। मैं वही सोचू क्या हो गया, 17 3 51 हो जाएगा, तो 27 माइनस, तो ये हो जाएगा 51, एक सेकेंड, 51 -51 हो जाएगा, 51 -51 इक्वल्स टू 0, तो ये भी वेरीफाई हो गया, ये भी वेरीफाई हो गया। नाउ p इक्वल्स टू 5, तो थोड़ा सा हॉच पॉच में लिख रहा हूँ माइनस, लेकिन क्या कर सकता हूँ, 5 का स्क्वायर माइनस माइनस 17 इंटू 5 -15, 5 मीन्स 125 -25 प्लस 17 5 5 35 35 प्लस 8 -85 आएगा, प्लस 85 लिख दिया, -85, शिट कुछ गड़बड़ी हो गई। चलो -85 -15 125 -125 इक्वल्स टू 0, तो ये भी हो गया। मींस ये तीनों रूट है, तो मैं लिख सकता हूँ अल्फा इक्वल्स टू -1, बीटा इक्वल्स टू -3 एंड गामा इक्वल्स टू 5। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू -1 -3 प्लस 5 यानी 1 हो गया। चलो ये वाला तो एक 1 हो गया। फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू -1 इंटू -3 प्लस
-3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 1। ठीक है, थोड़ी सी स्पेस की कमी लग रही है मुझे क्योंकि मैंने आज एक्स्ट्रा स्पेस देना भूल गया था, बट फिर भी ध्यान दीजिएगा। तो दैट इज इक्वल टू 3 प्लस 5 8, तो -7। ठीक है, -7 हो गया। -7 देखो, 3 प्लस आपका एडिशन करना है ना, मैं तो भूल गया। 15, 3 माइनस 15 प्लस 5, 5 वन जा 5, तो -5 आएगा। सॉरी एक सेकेंड, हाँ ये माइनस, इसलिए मेरे को थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है। यहाँ पे 5 इंटू -1 है, ये हो जाएगा -1 -5, तो 3 माइनस 15 मीन्स -20 -17। ठीक है, -17 हो गया। फिर अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू हो जाएगा -1 -3 एंड 5, तो 3 3 5 जा 15। चलो ठीक है, अब फ्रॉम रिलेशन अगर हम लोग देखें, फ्रॉम रिलेशन से देखें अगर, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू -b बाई ए इक्वल्स टू 1। ठीक है, -b बाई ए, ये a है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं ताकि आपको पता चले। a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -1, c इक्वल्स टू -17 एंड d इक्वल्स टू -15। ठीक है, फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू c बाई ए, दैट इज इक्वल्स टू -17 अपॉन 1 यानी -17। रिलेशन वेरीफाई होते जा रहा है वो देखना। अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू माइनस डी बाई ए यानी 15 अपॉन 1, यानी आंसर आ रहा है 15, तो ये भी 15 है। तो हेंस रिलेशन वेरीफाइड। एक ही पेज में थोड़ा सा हॉच पॉच लग रहा होगा, बट क्या करूं, मैं भूल गया था स्पेस देना। नेक्स्ट टाइम से पक्का ध्यान से, लेकिन इसको शांति से समझ लेना, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो आपको पता चलते रहेगा। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, भाई इसका जीरोस फाइंड करना फर्स्ट ऑफ ऑल। x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 32 इक्वल्स टू 0, तो x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4x प्लस 32 इक्वल्स टू 0। क्या बात करूं, -32 है ना, मैं वही सोचूं प्लस 32 कैसे हो सकता है। -32 इक्वल्स टू 0, तो x माइनस 8 x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, तो अल्फा इक्वल्स टू 8 एंड बीटा इक्वल्स टू 4। अब आपको देना है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 8 माइनस 4 इक्वल्स टू 4, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 8 इंटू -4 यानी -32। ठीक है, फ्रॉम रिलेशन, अगर रिलेशन से हम लोग बात करें, फ्रॉम रिलेशन, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b बाई a, दैट इज माइनस ऑफ -4 बाई 1, दैट इज इक्वल्स टू 4, ये भी 4 ये भी 4। फिर अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c बाई a, दैट इज इक्वल्स टू -32 अपॉन 1 यानी -32, ये भी -32 ये भी -32, हेंस वेरीफाइड, रिलेशन वेरीफाई हो चुका है। इसमें स्पेस अच्छी थी तो कर दिया फटाफट में, ठीक है ना। सांसें ले लो, मैं भी ले लेता हूँ यार बोल बोल के। चलिए, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, नहीं एलिमिनेशन मेथड है भाई। पढ़ना क्वेश्चन ढंग से, कौन सा मेथड है वो भी ध्यान रखना, एलिमिनेशन मेथड। सो इक्वेशन 1 ये रहा, इक्वेशन 2 ये रहा। मैं क्या करता हूं, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 6x प्लस 8y इक्वल्स टू 18, 6x माइनस 10y इक्वल्स टू -33। बस इन दोनों को माइनस प्लस प्लस कर दो, वही साइन चेंज करनी है, सब्ट्रैक्शन करना है, एलिमिनेशन मतलब कैंसिल हो गया। तो 18y इक्वल्स टू, भाई 18 तो 11, अरे 18 को मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 किया ही नहीं है, एक सेकेंड, हाँ भाई 18 को भी मल्टीप्लाई बाय 2 करना था ना, तो 36, तो 36 प्लस दैट इज 9, 69। आपका आंसर आ गया 69, और यहाँ पे हो गया 18 बरोबर था ना, यहाँ पे 8 है, 8 प्लस 10 18, 5 3 15। ओह गॉड, मैं क्या कर रहा हूँ, प्लीज शांति से, हाँ मैं थोड़ा शांति से करता हूँ, नहीं तो है ना गड़बड़ी हो जाएगी। आप फटाफट सॉल्व करने के चक्कर में रॉन्ग कर दूं, इससे बेटर है थोड़ा स्लो कर दें तो बेटर है। अरे क्वेश्चन चेंज हो गया, कंट्रोल ई, यहाँ पे हो जाएगा 23y इक्वल्स टू 69, तो y इक्वल्स टू 69 अपॉन 23 इक्वल्स टू 3, तो y की वैल्यू 3 आ गई। अब किसी भी इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 के अंदर रख दो, सपोज इक्वेशन 1 में रखते हैं, तो 3x प्लस 4 इंटू 3 इक्वल्स टू 18, तो 3x इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू 2। भाई y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2। मैं शांति से कर रहा हूँ भाई, थोड़ा सा समझ जाना यार, नहीं तो। फाइंड द वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग इक्वेशन। भाई x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x इक्वल्स टू 3, x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 3x, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ओहो हो,
यहाँ पे तो भाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 इसकी वैल्यू सेटिस्फाई करती है, तो फाइंड करना है। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो फॉर्मूला है x इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इसका लगा रहा हूं। तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 3 एंड c इक्वल टू 1। तो यहाँ पे माइनस बी यानी हम लोग ले लेते हैं 3, क्योंकि प्लस और माइनस रूट 9 माइनस 4, क्योंकि ए सी है तो 4 हो गया, अपॉन 2 इंटू 1, तो 3 प्लस और माइनस रूट 5 अपॉन 2। तो x इक्वल्स टू 3 प्लस रूट 5 अपॉन 2 और x इक्वल्स टू 3 माइनस रूट 5 अपॉन 2। भाई ये दोनों वैल्यू आ रही है, दोनों मैंने फाइंड कर लिया। दिस इज, तो देखो कहां पे सेटिस्फाई नहीं होता ना, 1 को मैं फैक्टराइज नहीं कर सकता, तो मैंने क्या कर दिया, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया। जहां पे फैक्टराइजेशन हो सकता है तो आप फैक्टराइजेशन करो, लेकिन अब जहां पॉसिबिलिटी नहीं है भाई, फैक्टराइजेशन आगे हो ही नहीं सकता, 1 को मैं 3 बना ही नहीं सकता, 1 1 जा 1 होता है, तो 1 प्लस 1 तो 2 हो सकता है, तो 3 तो नहीं, तो ये आंसर आएगा। With the help of distance formula, show that the points A, B plus C and Q plus, जो भी आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं भाई, P दिया हुआ है A, B plus C, Q दिया हुआ है आपको B plus B, C plus A, और R दिया हुआ है C, A plus B। डिस्टेंस फॉर्मूला यानी PQ इक्वल्स टू, सपोज PQ ले रहा हूं, तो x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, तो a माइनस b होल स्क्वायर प्लस b प्लस c माइनस, भाई b प्लस c माइनस a, तो मैं बोल सकता हूं ये कैंसिल हो जाएगा, तो b माइनस a होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अब देखो माइनस साइन में कॉमन निकाल दो तो दोनों सेम हो जाते हैं, a माइनस स्क्वायर प्लस a माइनस b होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका a माइनस बी रूट 2, क्योंकि ये हो जाएगा आपको, मैं भाई सॉल्व करके दे देता हूँ, 2 इन ब्रैकेट a माइनस बी होल स्क्वायर, उसका रूट है तो ये स्क्वायर a माइनस बी निकल जाएगा। उसी तरीके से सेम QR अगर मैं फाइंड करता हूं तो इट विल बी रूट b माइनस सी होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पे भी देखो c माइनस a प्लस b, तो यहाँ पे भी सेम b माइनस सी होल स्क्वायर बचेगा, तो ये हो जाएगा b माइनस सी रूट 2। सिमिलरली मैं PR फाइंड करता हूं, तो PR के लिए बचेगा रूट a माइनस सी होल स्क्वायर, और यहाँ पे बचेगा 2, तो भाई मैं इसको कर ही लेते, नहीं तो आप बोलोगे सब ये क्या हो गया, प्लस बी प्लस सी और ये a प्लस बी, माइनस करूंगा तो b प्लस सी माइनस माइनस हो जाएगा, तो b माइनस हमारा हो जाएगा c माइनस ए होल स्क्वायर, यानी यहाँ पे भी सेम हो जाएगा a माइनस सी होल स्क्वायर रूट 2। ठीक है, अगर दो टर्म को ऐड करके मुझे एक कॉमन मिल रहा है, तो अब देखो यहाँ पे देखो, अगर मैं PQ प्लस QR करता हूं, दैट इज इक्वल टू a माइनस बी रूट 2 प्लस b माइनस सी रूट 2, तो रूट टू कॉमन, तो बचेगा a माइनस बी प्लस b माइनस सी, तो कैंसिल होके क्या बचा मेरा a माइनस सी रूट 2 विच इज इक्वल टू PR। तो दो इक्वेशन बना के एक अगर PR मिल रहा है, इसका मतलब दे आर कोलिनियर पॉइंट्स, हेंस प्रूव। हम लोग क्या बोल सकते हैं, हेंस प्रूव भाई ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस। आपको सेक्शन दिया हुआ है M1 M2, आपको दिया हुआ है x1 y1 x2 y2, बस सेक्शन फॉर्मूला यूज करके आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो x, y, सपोज मैं कोई p दे देता हूं, दैट इज p इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, तो दैट इज इक्वल्स टू p इन ब्रैकेट m1 यानी 4, x2 आपका दिया हुआ है 10 प्लस m1 m2 5, x1 आपको दिया हुआ है 1 अपॉन 4 प्लस 5, 4 इन ब्रैकेट y2 आपको दिया हुआ है माइनस 12 प्लस 5 इन ब्रैकेट 6 अपॉन 4 प्लस 5 इक्वल्स टू p इन ब्रैकेट 40 प्लस 5 अपॉन 9, माइनस 48 प्लस 30 अपॉन 9, तो दैट इज p इक्वल्स टू 45 अपॉन 9, माइनस 18 अपॉन 9, तो p इक्वल्स टू 5 अपॉन 5, माइनस 2। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन इनटू 4:5, या जो भी ए बी लाइन से कनेक्ट करते हो 4:5 में डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज p, दैट इज 5 माइनस 2, 5 माइनस 2। समझ में आ रहा है, सेक्शन फॉर्मूला पता चलता है ना, सेक्शन फॉर्मूला क्या है क्या नहीं है, ध्यान से। चलिए 43,
A chord of a circle of radius 15 centimeters subtends an angle of 60 degree at the center. Find the area of the corresponding minor and the major segment of this circle. माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट दोनों का फाइंड करना है. सबसे पहले एक सर्कल जिसका कोड है 15 सेंटीमीटर का और रेडियस भी 15. कोड नहीं ले सकता मैं, ठीक है, लेकिन ये 15 सेंटीमीटर है और ये 60 डिग्री है, तो ऑब्वियस सी बात है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, क्योंकि 60 डिग्री है तो ये दोनों एंगल भी इक्वली होंगे, क्योंकि रेडियस के ऑपोजिट है तो ये भी 60 डिग्री 60 डिग्री. तो एरिया ऑफ सेगमेंट अगर हमको फाइंड करना है तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट का एरिया क्या होता है? माइनर सेगमेंट का एरिया होता है हमारा एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल. ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर मींस पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 और एरिया ऑफ सेक्टर आपका हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा √3 अपॉन 4 ए स्क्वायर. भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला. सो पाई की वैल्यू दी हुई है 3.14 इंटू 15 थीटा 60 अपॉन 360 माइनस √3 की वैल्यू दी हुई है 1.73 इंटू ए स्क्वायर मतलब साइड स्क्वायर यानी 15 हो जाएगा. 15 इंटू 15 अपॉन 4, तो 66 जा 3 5 जा 3 2 जा, तो ये हो जाएगा 2 से अगर हम लोग डिवाइड करें तो 1.57. ठीक है, तो 1.57 इंटू 75. ठीक है, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4 है तो 1.73 इंटू 2.25 अपॉन 4. अब इन सबका सॉल्यूशन अगर आप लोग करोगे, देखो कैलकुलेशन आप लोग कर लेना, आई होप कैलकुलेशन कर सकते हो. मैं अभी कैलकुलेशन नहीं करने बैठ रहा, नहीं तो टाइम वेस्ट होगा, बट फिर भी देख लेते हैं. 1.57 इंटू 75 तो 0 7 9 7 49 4 7 5 35 39 3 7 109 7 5 35 3 25 28 2 और 7, तो ये हो जाएगा 5 7 7 1 1, तो 117.75. ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट वाला कैलकुलेशन. सेकंड कैलकुलेशन कंट्रोल पी, तो 1.73 इंटू 225 0026 2 7 14 1 3 0, तो फिर एक 0 लगा 6 4 3 और 5 3 15 1 7 5 35 36 3 और 8, तो 5 2 1 means 10 19 9 1 7 8 3, तो माइनस 3.8925 अपॉन 4, ये इसका कैलकुलेशन आया है भाई 25, मतलब नॉर्मली 225 15. वापस एक बार चेक कर लेता हूँ खाली. 6 14 4 1 346 0 3 6 4 3 5 15 5 1 35 36 6 3 और 8, तो ये आपका जो भी टोटल आया है नॉर्मली 12 1 2. तो दिस इज, अगर डिवाइड हम लोग करते हैं, सब्ट्रैक्ट हम लोग करते हैं, तो आपका एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ जाएगा. मेजर सेगमेंट के लिए मैं कैलकुलेट करना जरूरी था इसलिए मैं कर रहा हूँ. 75 माइनस 0.9 36 तो 9 2 9 तो 6 4 7 8 जा 1 2 12 तो 3 जा 1 point something, so that would be equals to 117.75 minus 0.97, मैं 97 तक ले रहा हूँ, तो 15 8 16 में से 9 गया तो 7 और 6 116.78 आपका आ जाएगा माइनर सेगमेंट का. अब आपको फाइंड करना है मेजर सेगमेंट. मेजर सेगमेंट मतलब एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट. ठीक है, माइनर सेगमेंट का जो मिला है सर्कल का, तो एरिया ऑफ सर्कल होगा पाई आर स्क्वायर माइनस 116.78, तो पाई आर स्क्वायर मीन्स 3.14 इंटू 225 माइनस 116.78. अब वापस मल्टीप्लाई करना है 225 इंटू 314. कैलकुलेशन आप अच्छे से करना भाई, मैं कर रहा हूं लेकिन फिर भी 2 8 9 10 1 8 9 3 5 2 2, तो 3 5 15 1 6 7 6, it would be 0 5 9 10 16 1 7 8 9 0 1 7 0, तो 706
0 5 7 16 1 8 9 7 0 6 5 भाई उड़ गया मेरा पूरा समथिंग। देखो हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आया था 116.78 और ये आया 70625 माइनस 116.78। मैंने गलती से दबा दिया, वो ई दबा दिया था, बट चलो कोई बात नहीं। ये 706, तो 706.25 माइनस 116.78, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 7, 11 में से 7 मीन्स 4, 15 में से 6 मीन्स 9 और 9 में से 1 मीन्स 8 और 6 मीन्स 5, तो 589। तो मेजर सेक्टर का हो जाएगा 589.47 और ये स्मॉलर सेक्टर का हो जाएगा 116.7 माइनर सेगमेंट का। ठीक है, कैलकुलेशन भाई उड़ गया है फॉर्मूला, ध्यान रखिएगा नहीं तो गड़बड़ी, कैलकुलेशन उड़ गया है। चलिए कोई बात नहीं। The circumference of the circle is 176 centimeter. Find the area of the circle. By 2 pi r equals to 176. तो r equals to 176 into 7 upon 2 into 22. By 11 2s 11 1s और 6 16s, तो 16 into 7 upon 4, तो 4 4s 16, तो 4 7s 28। रेडियस आपका हो गया 28 सेंटीमीटर। एरिया तो पाई आर स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल्स टू 22 अपॉन 7 इंटू 28 इंटू 28, तो 7 4s 28, तो 88 इंटू 28 दैट इज इक्वल्स टू, भाई मल्टीप्लिकेशन तो भाई ध्यान से करना हो, मेरा लास्ट टाइम उड़ गया तो अब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि उड़ ना जाए। 8 8 64 6, 64 प्लस 6 70, 8 2 16, 16 17, तो 4 6 4 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल इज 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे पहले वाला उड़ गया तो ध्यान से कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट। A bag contains 5 red balls, 8 green balls and 7 white balls. भाई R equals to 5, G equals to 8, W equals to 7, तो टोटल आपका हो गया, टोटल इक्वल्स टू 15 प्लस 5 20। चलो ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग बॉल्स। द बॉल इज आइदर व्हाइट और ग्रीन, व्हाइट और ग्रीन, तो व्हाइट और ग्रीन मतलब 7 प्लस 8 15 अपॉन 20, दैट इज 5 3s 5 4s 3 अपॉन 4। फिर बॉल इज नाइदर ग्रीन नॉर रेड, ग्रीन और रेड दोनों नहीं होंगे तो व्हाइट ही होंगे, तो 7 अपॉन 20। नॉट व्हाइट बॉल, व्हाइट बॉल नहीं होंगे तो 8 प्लस 5 13 अपॉन 20। सिंपल करते रहो, वो तो प्रॉपर मेथड में लिख देना। लास्ट सेक्शन आ गया है सेक्शन डी। भाई सेक्शन डी आपका आ चुका है। सेक्शन डी भाई एक आध क्वेश्चन थोड़ा स्लो फास्ट सब कुछ चला होगा, ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। मैं सॉल्यूशन करवा रहा था और फास्ट हो सकता है स्लो हो सकता है। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, देखो कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन दोनों भाई मैं रफली बता रहा हूं। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 9 सेंटीमीटर। भाई लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दी हमने, अच्छे से ड्रॉ कर देते भाई। ठीक है, ए बी। अब इसको रेशियो 3:4 में डिवाइड करना है तो आपको यहाँ पे 60 डिग्री बनाना पड़ेगा। तो ये सपोज करो यहाँ पे मैं 60 डिग्री बना रहा हूं, सपोज जस्ट भाई ये 60 डिग्री बना हुआ। फिर A1 A2 A3 तीन आर्क्स कट करने, A1 A2 A3 यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 3 फर्स्ट रो पोल में दिया हुआ है और 4 बाद में, तो B1 B2 B3 और B4। इसको नेम दे दो Y, इसको नेम दे दो X। बस आपको क्या करना है, A3 और B4 को कनेक्ट कर दो। A3 और B4 को कनेक्ट किया तो 3:4। स्टेप्स आपको प्रॉपर्ली लिखना ही है, ध्यान रखो। स्टेप्स तो आप खुद लिख सकते हो, टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हो आराम से। भाई एक लाइन ड्रॉ की, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB ऑफ 9 सेंटीमीटर, ड्रॉ टू एक्यूट एंगल्स ऑफ सेम मेजरमेंट दैट इज 60 डिग्री एट एंगल एट A and B, cut an arc of equal lengths on A that is A1 A2 A3 and on B that is BY that is B1 B2 B3 B4. Connect A3 with B4, so our line, given line AB is divided into ratio 3:4। आप लिख सकते हो। Then draw a line segment AB of 9 centimeter। अगेन वापस 9 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करो। Taking A as a center, draw a circle with radius 3 सेंटीमीटर। सपोज ये AB है, यहाँ पे एक सर्कल 3 सेंटीमीटर का ड्रॉ करना है तो सर्कल 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करना है तो 4 सेंटीमीटर का सर्कल। अब आपको टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं इसके सेंटर से, तो पहले इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ए पॉइंट पे रखोगे तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कट करोगे, बी पॉइंट पे रखोगे तो इस तरह से कुछ कट होगा। ठीक है, आर्क दोनों साइड। फिर इसको डॉटेड लाइन से कनेक्ट कर दो।
ठीक है, डॉटेड लाइन से कनेक्ट करोगे तो एक पॉइंट मिलेगा, आप उस पॉइंट को नेम दे दो सपोज ओ, एओ को मेजर करो या ओबी को मेजर करके एक सर्कल बना दो, एओ और ओबी को मेजर करके एक सर्कल बना दो, कुछ इस तरह से सर्कल बन जाएगा। ये यहाँ पे पी और क्यू पॉइंट पे कट करेगा और इधर आर और एस, बस पीबी और क्यूबी दोनों को कनेक्ट कर दो और ए आर और एएस को कनेक्ट कर दो, और नीट एंड क्लीन डायग्राम होना चाहिए और विद स्टेप्स, स्टेप्स लिखना कंपलसरी है, मेंशन नहीं किया हो कि राइट दी स्टेप्स देन टू यू हैव टू राइट दी स्टेप्स, ये ध्यान रखिएगा। इस तरह से आप, और इसको स्लो मूव में देखो, आराम से स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपको पता चल जाएगा, और नहीं तो डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने सारे के सारे चैप्टर्स की डिस्क्रिप्शन डिटेल्स डाली हुई, उसको देख के भी आप कर सकते हो तो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। एक चिमनी है, ठीक है, थोड़ा सा पास में बना लेते हैं भाई, चिमनी, ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल है, वो उधर से 28.5 मीटर दूर है, 28.5, ऑब्जर्वर इज 1.5 मीटर टॉल, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ चिमनी फ्रॉम हर आईज, भाई उसकी आंखों से 45 डिग्री बना रहा है, तो ये ले लो 45 डिग्री, ठीक है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, चिमनी की हाइट कितनी है, देखो ये 28.5 तो ये भी 28.5, देखो ए बी सी डी और ई, ठीक है। सो इन ट्राइंगल ए बी ई 1045 equals to AB upon BE, तो 1 equals to AB upon 28.5, तो AB equals to कितना हो जाएगा 28.5, AB 28.5 और BC 1.5 दिया हुआ है, so height of chimney equals to AB plus BC equals to 28.5 plus 1.5 यानी हो जाएगा 30 मीटर, तो चिमनी की हाइट कितनी हो जाएगी 30 मीटर। चलिए समझ में आ गया, क्लियर है भाई, नीट एंड क्लीन प्रॉपर वे में है। फिर भी डाउट रहे तो कमेंट कर सकते हो, देखो आप लोग भाई लोग कमेंट करना ना भूलो, समझ में आ गया तो भी कमेंट तो कर ही देने का, और नहीं समझ में आया तो क्या समझ में नहीं आया वो बता दो। और लाइव क्लासेस डेली चल रही है 8:30 बजे से, अगर 8:30 बजे से लाइव क्लासेस चल रही है तो वो लाइव क्लासेस के अंदर आ जाओ और पूछो कि सर ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो जैसे ही जल्दी से पॉसिबल होगा मैं वो क्वेश्चन समझा दूंगा, तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा ना भाई, सॉल्यूशन होना जरूरी है, बाकी और कुछ नहीं। A tent is in the form of cylinder of diameter 4.2 meter and a height 8 meter surmounted by a cone, भाई एक सिलेंडर है, ठीक है, उसके ऊपर एक कॉन है, ऐसा कुछ, डायमीटर 4.2 है तो रेडियस 2.1, हाइट 8 है तो हाइट 8, कॉन इक्वल बेस एंड हाइट 6 मीटर, भाई इसका हाइट दिया हुआ है 6 मीटर और बेस 2.1 मीटर। फाइंड दी वॉल्यूम, तो वॉल्यूम स्फीयर का वॉल्यूम अगर फाइंड करें तो वॉल्यूम इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ कोन हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, तो पाई, इसे भाई ढंग से लिख देते हैं नहीं तो भाई हंगामा हो जाता है, पाई आर स्क्वायर एच, सो पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल देते हैं तो 22/7 इंटू रेडियस सबका दोनों का कॉमन, तो 2.1 कॉमन, ब्रैकेट में h बाई 3 यानी 6/3 हो जाएगा, प्लस h मतलब 8, तो ये हो जाएगा 0.3, ठीक है। अब यहां से हम लोग आगे सॉल्व करते थे ढंग से, तो 22 मींस 6.6 इंटू 2.1 इंटू भाई 6 3 जा 2, 2 प्लस 10 दैट इज 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 66 इंटू 21, भाई 2.1 है, 66 इंटू 2.1 तो 2.1 66 612 तो 6831, तो 138.6 मीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम रहेगा सिलेंडर के अंदर, कितना वॉल्यूम आ जाएगा 138.6 मीटर क्यूब। भाई फाइंड आप कर सकते हो, आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, वॉल्यूम सब कुछ, फार्मूला मैंने आपको बता दिया, तरीका बता दिया, यू कैन कैलकुलेट। थोड़ी सी हैंडराइटिंग भाई गजब हो सकती है क्योंकि मैं जस्ट फटाफट सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, तो गजब हो सकती है, बट समझ जाना। In triangle ABC, angle B is right angle. Prove that AC square equals to AB square plus BC square by पाइथागोरस थ्योरम आपको प्रूव करना है, जिसके अंदर आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है ABC, सपोज करो, मैं डायरेक्टली प्रूफ बता रहा हूं भाई, गिवन विवन सब कुछ लिखा हुआ ही है तो मैं वो नहीं बता रहा, ठीक है। ये B 90 डिग्री दिया हुआ है, A B C और इसको पॉइंट ले लिया D। अब इस ट्राइंगल के अंदर थ्योरम प्रूफ मैं बता रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, ये लास्ट वाले पेपर के अंदर भी सेम थीम था,
प्रूफ था, तो थियरम आपको प्रूफ पता ही होना चाहिए, नहीं पता है तो स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए कि इफ इन अ राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ सम ऑफ अदर टू साइड, ठीक है, या सम ऑफ अदर टू स्क्वायर्स साइड्स स्क्वायर, ठीक है, वो जो भी आपको स्टेटमेंट प्रॉपर्ली लिखना है, गिवन टू प्रूव प्रूफ कंस्ट्रक्शन वगैरह सब लिखना है। प्रूफ में क्या है, थियरम 6.7 जो है, जिसके आंसर क्लियरली मेंशन है कि व्हेन वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम बेस राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, राइट एंगल्स ट्राइंगल के राइट एंगल से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो तीनों के तीनों ट्राइंगल वो होते हैं सिमिलर। तो देयरफॉर मैं यहाँ पे वो सेंटेंस नहीं लिख रहा हूं, वो आप लिख देना, ADB इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल BDC, ठीक है, ये तीनों ट्राइंगल सिमिलर है तो पहले ट्राइंगल ADB सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है सपोज करें तो BD वाला साइड नहीं लेना है, तो हम लोग ले सकते हैं AD अपॉन AB इक्वल्स टू AB अपॉन AC, तो इंप्लाइज AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC इंटू AD। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से दूसरा ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल BDC, तो AC अपॉन BC इक्वल्स टू BC अपॉन DC, तो यहाँ पे हो जाएगा BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC इंटू DC, इक्वेशन नंबर 2। भाई इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को ऐड कर दो, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC इंटू AD प्लस AC इंटू DC, सो AC इन ब्रैकेट AD प्लस DC, तो AC इंटू AC, तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, मैंने डायरेक्टली फ्रॉम भाई फाइंड करके बता दिया, बाकी भाई पूरा थियरम अच्छे से लिखना होता है, यहाँ पे सिर्फ प्रूफ बता रहा हूं फटाफट से, आपको पता ही होगा थियरम तो आप आराम से देख सकते हो, तो जस्ट प्रूफ सॉल्यूशन के हिसाब से बताएं। अब इसमें राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, सबकी वैल्यूज फाइंड करनी है, अगर पाइथागोरस ट्रिपलेट्स आपको याद है तो फटाफट हो जाएगा, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स याद नहीं है तो सॉल्व करने पड़ेंगे, तो 1 बाय 1 मैं सॉल्व कर देता हूं, जस्ट 90 डिग्री भाई फॉर्मूला लगाना है कुछ भी करके, एंगल B 90 डिग्री है ABC, तो आपको फर्स्ट में AB दिया हुआ है 12 और AC दिया हुआ है 37, तो फर्स्ट वाले के लिए आपका हो जाएगा 37 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, यानी आप बोल सकते हो 37 का स्क्वायर कितना होगा, मैं इधर से हटा दे, 37 स्क्वायर दैट इज 9 4 3 7 21 42 42 प्लस 4 46 4 9 9 प्लस 4 1 369 माइनस 144 दैट इज इक्वल्स टू 5 2 2 1 2 2 5, तो आपका BC आ जाएगा रूट BC, मतलब रूट 114 125 दैट इज 35, तो BC आपका 35 हो जाएगा, ठीक है, रूट में लगा देता हूं डायरेक्टली ताकि आपको पता रहे, ठीक है, रूट तो रूट 35, फिर यहाँ पे हो जाएगा रूट 21 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर दैट इज रूट 441 प्लस 400 दैट इज इक्वल टू रूट 841। अब रूट 841 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है भाई, 8 12 13 परफेक्ट स्क्वायर आई थिंक 841 13 17 18 19 19 का भी नहीं होता है, 29 39 39 का हो सकता है, नहीं 29 का देखते हैं, 29 29 1 8 9 2 18 18 प्लस 8 26 18 1 तो 4 5, तो 1 4 4 841 भाई 841 इज 29 परफेक्ट स्क्वायर, तो यहाँ पे आपका 29 आ जाएगा, तो जो है वो चीज हम लोग लिख रहे हैं, सो इट इज 29। फिर यहाँ पे आ जाएगा रूट 89 स्क्वायर माइनस 39 स्क्वायर दैट इज 89 का स्क्वायर, भाई 89 का स्क्वायर कितना होता है 89 89, तो 9 9 81 1 8, तो 8 2 72 72 प्लस 72 72 into 2 is 4 144 plus 8 that is 2, ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इससे बेटर 89 का स्क्वायर तो इतना परफेक्ट याद होगा नहीं, बट आप लोग सॉल्व कर लो, 9 9 81 8 9 2 8 72 80 क्रॉस 72 7 8 8 64 plus 7 यानी 71 1 2 9 7 2 9 7 9 2 1 माइनस भाई 39 का स्क्वायर 39, तो 9 9 81 8 9 3 27 27 plus 8 that is 35 3 7 2 3 3 9 10 11 1 2 1 5 1 1 5 2 1 that is equals to root 0 0 4
1400 नहीं 1400 पक्का, कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। AC स्क्वायर दिया हुआ है 389 का 79 है यार, 79 है, मैं वही सोचू क्या हो गया। तो 6400 यानी आपका हो जाएगा 80, तो यहाँ पे आंसर आया 80। ठीक है, 6400 में से 80 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, मैं वही 1 to 9 कैसे लिख दिया। देन इसका आप कर सकते हो भाई 73 स्क्वायर रूट 73 स्क्वायर माइनस 55 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू रूट 73 का स्क्वायर निकालो भाई, 73 तो 9 21 7 दैट इज 1 2 49 51 9 2 3 5 5 3 9 2 2 9 मतलब माइनस 55 इंटू 55 तो 3025, तो माइनस कर देते हैं हम लोग, तो हमारा माइनस होके क्या आ जाएगा। देखो पाइथागोरस थ्योरम ही लगाना है, आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। वैसे तो आप लोग बोलोगे सर आप क्यों खोटा मेहनत कर रहे हो, मुझे पता है, लेकिन भाई आया है सम तो हम कर लेते हैं। मेरा तो एक ही मानना है, सम दिख रहा है तो कर लो, नहीं होता तो बात अलग है। 2304 होता है 28 32 आई थिंक 32 इंटू 32 का भी नहीं होता है क्या। देखो 50 20 50 तो 25 का 2500 32 तो नहीं हो सकता, 24 नहीं हो सकता, 22 इंटू 25 26 तो ऊपर चला 25, अच्छा हाँ हो सकता है ना भाई। 50 से नीचे मींस 42 इंटू 42 दैट इज 2 4 2 8 8 और 16, ये तो बहुत ज्यादा 52 करना पड़ेगा क्या, 52 तो नहीं हो रहा, 52 नहीं होगा, 48 होगा, यस 8 8 64 4 6 8 4 32 प्लस 3 38 4 4 60 32 3 16 17 18 19, तो ये होगा 4 2 3, यस ये हो गया 2304, तो ऑप्शन 48 इज द आंसर, यहाँ पे 48 लिख दो 48। चलो क्वेश्चन 51 समझ में आ गया होगा। नाउ क्वेश्चन 52 भाई सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं। आपको दिया हुआ है मीन दिया हुआ है, देखो मेरे पास शायद मैंने इसके बाद स्पेस नहीं छोड़ी है, तो मेरे को यहीं पे रफली मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी के साथ करूंगा, बट मैं xi ऊपर फाइंड कर रहा हूं। ठीक है, xi इक्वल्स टू 12 14 16 18 20 22 24। ठीक है, और आपको दिया हुआ है मिसिंग फ्रीक्वेंसी f फाइंड करनी है, तो मैं 20 को ले लेता हूं a। ठीक है, तो मेरा di आ जाएगा भाई, जिसका xi di स्टेप डिवीजन di आप ले लो 0 -2 -4 -6 -8 और 2 और 4, मैंने di तो इसको 4 कर दिया 0 कर दिया। सिग्मा fi ये जो है यहाँ पे सिग्मा fi आएगा 7 + 6 13 13 + 9 22 22 + 10 32 + 3 35 35 + 5 40 44 44 + f। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 44 + f, और fi di आपका हो जाएगा -56 -36 -36 -26 0 10 और 16। ठीक है, तो 10 और 16 26 मतलब ये दोनों तो उड़ गए पूरे, तो सिग्मा एफ आई डी आई आपका आ जाएगा, मैं ऐड कर देता हूँ -72 यानी आपका हो जाएगा 8 -128। ठीक है, -128 इज द आंसर। अब आपका x बार फाइंड करना है, तो x बार क्या हो जाएगा, x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। x बार आपको दिया हुआ है 18 इक्वल्स टू a मैंने ले लिया है 20 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई यानी माइनस में -120 लिख देता हूं भाई, माइनस में तो -128 सिग्मा एफ आई दैट इज 44 प्लस f। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2 इक्वल्स टू -128 अपॉन 44 प्लस f, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 44 प्लस f इक्वल्स टू 128 अपॉन 2 दैट इज इक्वल्स टू 64, तो f इक्वल्स टू 64 माइनस 44 यानी f की वैल्यू आ गई 20। f इक्वल्स टू क्या हो गया 20, f की वैल्यू 20 आ गई। चलो मेरे पास देखो जगह कम थी, नेक्स्ट टाइम मैं थोड़ा सा ध्यान रखूंगा और स्पीड कोशिश करूंगा कि स्लोली सॉल्व करूं, लेकिन मैं क्या वन फ्लो में चलता हूं तो स्लो शायद नहीं हो पाए, तो आप स्लो मोड करके चेक कर सकते हो। अगर फास्ट चल रहा है तो उसको स्लो चल रहा है तो फास्ट कर दो, फास्ट चल रहा है तो स्लो कर दो। A student noted the number of cars passing through a spot on a road for 100 periods each for 3 minutes
एंड समराइज इट इन द टेबल गिवन बिलो, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग। भाई मोड फाइंड करना सबसे बेस्ट, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देख लो, मोड सबसे मजा आती है मेरे को तो मोड फाइंड करने में, आप लोग को भी आई होप मोड फाइंड करने में मजा आती होगी। सो 20 F1 F0 F2, देखो L आपका हो गया 40, H आपका हो गया 10, H ये H है भाई, H 10, आपको Z इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, तो L 40 प्लस F1 माइनस F0 तो 20 माइनस 12 अपॉन 40 माइनस 12 माइनस 11 इंटू 10, ठीक है, तो दैट इज इक्वल्स टू 40 प्लस 8 अपॉन 10, 20 तो 3 मींस 17 इंटू 10, so that is equals to 40 plus 80 upon 17, तो 40 plus 80 upon 17 डिवीजन करना पड़ेगा भाई, डिवाइड करोगे तो 18 17 फाइजा होता है वैसे तो 85, लेकिन 17 फाइजा 17 4 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 80 17 फोरजा 8 2 68, तो 12 बचा 0.0, तो 17 फाइजा 85, 17 7 से देखे तो 9 4 तो 119, तो 7 4.7 119 तो 1, चलो 4.7 कर देते हैं, तो आंसर आपका आ जाएगा z इक्वल्स टू 44.7, ठीक है, कैलकुलेशन आप अच्छे से कर सकते हो, तो आंसर आपका आ गया 44.7, दैट इज द आंसर। ये था आपके पेपर सॉल्यूशन सेट नंबर, भाई दिस वाज पेपर 3 का सेट, पूरा पेपर वन शॉट में एकदम से बैठ के पूरा सॉल्व कर दिया है। शायद कहीं हैंडराइटिंग ऊपर नीचे हो सकती है, अगर कुछ गड़बड़ लगे कि नहीं सर हैंडराइटिंग थोड़ी सी प्रॉपर करना है या समझाने में स्लो करना है, तो कमेंट जरूर कर देना कि एक बार मैं ऐसा कोशिश करूंगा कि थोड़ा स्लो मोड में चलूं। भाई 2 घंटे की जगह 3 घंटा हो सकता है, 4 घंटे का पेपर सॉल्यूशन होगा, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आप लोग को समझ में आना चाहिए, या फिर आप स्पीड स्लो करके ज्यादा कर दो, जो भी है। और अगर प्रॉपर पसंद आया हो तो प्लीज तो भी कमेंट जरूर कीजिए कि समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, और मैक्सिमम शेयर करने की कोशिश कीजिए, और 100 लाइक्स, भाई 100 लाइक्स का टारगेट अचीव कीजिए, पीडीएफ ले जाइए, ठीक है। चलें, बाय बाय।